नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट, वंडरफुल, मस्ती में, राइट? सो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए यार, बहुत तरस गया था मैं तुम सब लोगों को देखने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आपको एक बात बतानी कि आज जिन बच्चों के एग्जाम्स है उन सभी बच्चों को पहले बता दूं कि बेटा जी आज का रिवीजन सेशन आपके लिए नहीं है। आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मस्ती करना, बहुत ज्यादा ढेर सारा प्यार और डरना मत बिल्कुल भी। आपका पेपर एकदम आसान जाएगा, पढ़ाई आपने की है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। अब क्या करने का, जाके धूम मचाने का है। बस इतनी सी बात का ध्यान रहे कि पेपर लेंदी आए या पेपर, मान लो देखो तीन ऑप्शन हो सकते हैं, पेपर या तो इजी आएगा या लेंदी आएगा या फिर ऐसा हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इन तीनों ही सिनारियो में डरना नहीं है और ना ओवर एक्साइटेड हो जाना। इजी आ गया तो ओवर एक्साइटेड मत हो जाना और बहुत डिफिकल्ट हो गया तो एकदम डिप्रेस्ड मत हो जाना। मेंटेन योर काम और जितना आप लिख सको उतना लिखने की कोशिश करना, हो सके तब तक 100 मार्क का पेपर लिख कर आना, राइट? और राजा बेटा जी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आंसर लिखने की कोशिश करना। बाकी आप चिंता मत करो, आप 110% आराम से पास हो जाएंगे। सो मेरी तरफ से आपको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट, डू वेल और अच्छे से पढ़ाई करके आ जाना, राइट? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय आप सभी लोगों के लिए। बाकी के नालायक इधर के इधर ही बैठे रहेंगे, ये नालायक तो कहीं जा नहीं सकते, राइट? सो सभी नालायकों का स्वागत है अभी एंड लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। कौन से टॉपिक का रिवीजन लेने का बॉस? एनपीओ लेने का और फाइनल अकाउंट और फाइनल अकाउंट और एनपीओ। ऑल राइट ऑल राइट। सो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझे कि सर हमें लेक्चर कहां पर करना है। सो लेक्चर आपको करना है यूट्यूब पर, राइट? सो हम फाइनल अकाउंट और एनपीओ का रिवीजन करने वाले हैं, समझ गए क्या? एक दो मिनट मैं रुका हुआ हूं। सर फेस टू फेस क्लास हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, कोई फेस टू फेस क्लास नहीं हो रहा है। ठीक है, एक 2 मिनट रुक जाते बेटा जी। संतोष ऑलराइट, तो ठीक है, चले फिर शुरुआत करते हैं राजा बेटा जी। तो टॉपिक का नाम लिखिए मेरे रसगुल्ला। अरे निकालो रे भूख, माकड़ से आकर बैठ गए इधर जल्दी से, अभी आज डांटूंगा यार प्यार से। ये संतोष सुनना, खाने का अच्छा प्रबंध कर, मेरे रसगुल्ले बहुत दूर से आए, बहुत अल्टीमेट चीजें लेके आ, क्या क्या खाने का पूछ ले और लेके आ। ये खाना खा के नहीं आया ना? हाँ मस्त लेके आ, कुछ तो एकदम अल्टीमेट वाला, मतलब मैं खाना खाऊंगा इनके साथ में भी। सड़ा मत यार, लेके आना। और कितने बच्चे आएंगे वो भी थोड़ी सी देर वेट कर फिर चले जाइए, ठीक है? अभी टॉपिक का नाम लिखेंगे हम पहले फाइनल अकाउंट। ये संतोष सुनना, ये बैठने का करा रहे, ये बहुत ऊपर हो रहा है मेरे को, या फिर ये निकाल दूं क्या? हाँ ये निकाल दे, फिर ये निकाल दूंगा तो फिर हाँ ठीक है, फिर लिख लूंगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो राजा बेटा जी फाइनल अकाउंट टॉपिक का नाम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। अरे मेरे रसगुल्ले आ गए यार, मजा आ गया। तो सुनो, सो फाइनल अकाउंट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज। ध्यान रहे, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई की है उन बच्चों को ये टॉपिक आराम से आएगा। आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। बहुत मस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ठीक है? तो सुनते हैं अभी। सो बेटा जी फाइनल अकाउंट में आप इसको डिवाइड कर दो, 3 टाइप की एंटिटी होती है बेटा। अब मैं नॉन स्टॉप चलूंगा और आप अभी नोट डाउन करते रहना, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं सब नोट डाउन करना है, राइट? नोटबुक निकाल लो, नोट डाउन कर लो, जो कुछ भी अगर दिमाग में है तो मुझे पूछते रहना। सो फर्स्ट वाला चीज है बेटा जी, यू विल बी हैविंग व्हाट काइंड ऑफ एन एंटिटी? आई विल से मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। यू विल हैव मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। संतोष ये वाला प्रोजेक्टर भी चालू कर देना। यू विल हैव मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। दूसरा वाला एंटिटी रहेगा ट्रेडिंग एंटिटी, और चौथे वाले नाम का एंटिटी का ये रहेगा सर्विस सेक्टर, राइट?
सो बेटा जी इन सभी के एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का अगर मैं नाम बताऊं तो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, राइट, बायोकॉन वगैरह वगैरह। और अगर ट्रेडिंग एंटिटी की बात करूं तो आप बोल सकते हो डीमार्ट, बिग बाजार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो आप बोल सकते हो टीसीएस, राइट, इन्फोसिस, ऑल दीज आर व्हाट, या हॉस्पिटल्स, ऑल दीज आर व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, सर्विस सेक्टर। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नलाई को जल्दी जल्दी से बताओ कौन से अकाउंट बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वेरी गुड। तुम्हारी आवाज उधर तक पहुंचनी चाहिए, मालूम, जलन का पूरा एहसास हो जाए। जल्दी से बताओ पहला वाला कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दूसरा वाला ट्रेडिंग अकाउंट, रसगुल्ले। तीसरा वाला P&L अकाउंट। और एक चीज बनती है जिसका नाम क्या है, बैलेंस शीट। और जब हम बात करेंगे ट्रेडिंग के लिए तो इसमें कौन सा बनता है, पहला ट्रेडिंग, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट। एब्सोल्युटली। सर्विस सेक्टर के अंदर बेटा जी डायरेक्टली P&L और बैलेंस शीट बनती है। नालायक तू क्यों नहीं लिख रहा है, बुक नहीं लाया? वाह बेटा, इसको बुक ला कर दे भाई, आज इसको डांटूंगा नहीं कोई। क्या होगा, नाही घरी इकडे बसून लिहायला लागणार बाळा। तू काही येडा समजलाय का, मालिक आहे क्या हमारा, का शाळा तुझी आहे? मग आम्हाला विकत घेतलंय का, आम्ही काम करत बसणार आणि तू बघत बसणार होय रे? नाही नाही, लिहून घेणार, लिहून घ्यायला पाहिजे, समजून काय घेणार है कि नहीं भाई? और नहीं तो तेरे को पेन ला के दूंगा, बेंच पर लिख, पर लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सुनते हो क्या? अब मेरे खरबूजे बच्चों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट के बारे में सुनते हैं कि बेटा जी फॉर्मेट सभी बच्चों को याद होगा ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। सो राइट, सो बेटा जी एक बार जोश के साथ ट्रेडिंग अकाउंट को रिवाइज करेंगे। अपने को क्या करने का है, जो फॉर्मेट अपने को कहां पर दिया हुआ है, सीए फाउंडेशन की बुक में दिया हुआ है, वही वाले करेंगे ना। किधर है फाइनल अकाउंट, ये रहा। नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओपन किया मैंने, खुल जा सिम सिम। तो पूरी क्लास एक बार जोर से पढ़ेगी, है ना, थोड़ा सा जोश आएगा क्या तुम में? ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एग्रीड। जल्दी जल्दी से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला वाला क्या है, डेबिट साइड से करना शुरू करेंगे। पहला वाला क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक, राइट, फिर टू परचेसेस लेस रिटर्न आउटवर्ड, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन से, फ्रेट एंड कैरेज, फिर कस्टम्स एंड इंश्योरेंस, वेजेस, गैस, वाटर एंड फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। इस चीज को किस तरीके से समझना है? ये छोरी इधर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? बंद चालू हो रहा है। संतोष क्यों हो रहा है ऐसा, बंद चालू क्यों हो रहा है? नमस्ते मैम साहब, बंद चालू क्यों हो रहा है संतोष? अभी बंद चालू हो रहा है तो ऐसा मत कर, ठीक है। सो मेरे रसगुल्ले बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली माल कौन सा जाता है, जब आप कोई चीज को परचेस करते हो, और परचेस करने से लेकर उसको कहां तक बेटा जी आप ट्रेडिंग नहीं कर देते हो तब तक का सारा खर्चा इधर जाता है, एग्रीड। राजा बेटा जी क्रेडिट साइड में क्या जाता है, बाय सेल्स, जल्दी जल्दी बोलो भाई, बाय सेल्स। नेक्स्ट लेस रिटर्न इनवर्ड्स, लेस नहीं, क्या कर रहे तू? उसको प्रसाद को बुलाना, क्यों हो रहा है ऐसा? प्रसाद को बुलाना। जल्दी बुलाना बाबा। आवाज भी आ रही है यार, कितनी आवाज आ रही है? प्रसाद भैया पहले टाइम कम है यार, जल्दी करना मेरी जान। उसको ऐसा आड़ा मत रख, नहीं तो नीचे ऊपर रख। क्या करूं? आला ना, आलं ब्लॅक दिसते, ब्लॅक दिसते।
अरे वो जाता है वापस, कुछ करे यार प्रसाद, ऐसा मत बोल यार। कोण अंकिता मध्ये आहेत का? और ये आवाज क्यों आ रहा है, बजिंग साउंड? चल लेना चालू करूँ क्या? ये मेरे रसगुल्ले देखो ना। हाँ प्रसाद देख लेना यार। हाँ इथं ब्लिंक होत असेल सर, याच्यामुळे होत असेल. इकडे हे असं करा ना. सगळं करून घे, तुला काय करायचं, मी काही हात लावत नाही, काही नाही. हे असं ठेवा. म्हणजे तिकडे ते टच नाही होत. हे काय शिजत? घर से ले रहा था, अच्छा था यार. झाली. एक मिनिट. क्या खतरनाक है, मतलब सेटिंग में गया तो आता है. एक मिनिट. फक्त एवढंच यार. 9 फोल्ड कर कार्ड वर. कोणतं वन नोट ओपन? वन नोट. लॅपटॉप दुसरा नाही आणला. यार ऐसा मत कर मेरे भाई, कुछ कराया यार प्लीज. मतलब मुंह दिखाने के लायक ही का नहीं रहूँगा. स्वप्न संघ लॅपटॉप दे. हाँ दे ना किसी का लैपटॉप लेके. स्वप्निल सर क्या पढ़ाएंगे? नहीं मैं घर जाऊंगा अभी, इंटर का लेक्चर इधर से नहीं लूँगा. क्यों, ये कैसे? बच्चों मुझे पता नहीं तुमको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ आवाज़ तो आ रही है. बच्चों मेरी आवाज़ आ रही होगी तो आई एम सो सॉरी यार, वो पीसी कुछ कनेक्ट करने में दिक्कत दे रहा है. इधर क्लासरूम भी कई दिनों से बंद पड़ी है. वो पीसी को, हमारे क्लासरूम को आदत नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत है. कहाँ कहाँ से आए हो तुम पीछे वाले, इनसे तो हो गई मेरी बातचीत. हाँ अच्छा बच्चों, एक 5 मिनट में हम वापस रिवर्ट आएंगे. वी विल कम बैक अगेन इन 5 मिनट्स और सो. ये क्या इशू? स्वप्निल भाई आओ ना इधर एक बार, सभी बच्चों का हाय बोलो तुम. कौन क्या हुआ? आवाज में भी थोड़ा सा ये ना. माइक चेक चेक चेक. हाँ चल चालू कर भाई जल्दी से. माइक चेक ऑन. हाँ डन. हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. अरे गुड मॉर्निंग. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज आनंद सर के साथ में यहाँ पे खड़े रह के बहुत अच्छा लग रहा है. आज खास विशेष दिन है, आनंद सर हमारे गुरु है, तो गुरु के साथ में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. आज का दिन बहुत खास है. आई होप आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे. और आज हम लोग खुश इसलिए भी कि आज यहाँ पे इस एसपीसी के क्लासरूम में आनंद सर के साथ में बहुत सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है. सर हाउ इट फील्स? अच्छा लग रहा है सर? मस्त एकदम मस्त. का क्या मतलब कितने दिन बाद मिला सर ये मौका? क्योंकि इट्स सो डिफिकल्ट टू टीच इन द स्टूडियो, बिकॉज स्टूडियो में कोई रहता नहीं. यू जस्ट हैव टू फील कि ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बट यहाँ पे लेने का. आप सर वानर सेना जैसे दिखते हैं मास्क लगाने के बाद में. राइट. सो आई होप आप सभी लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. आप लोग का क्लासेस में जो भी है, इन दिनों में हमने कुछ डेज का सेलिब्रेशन रखा है, तो प्लीज डू पार्टिसिपेट इन डे सेलिब्रेशंस. और साथ साथ में सर आपने डाउट सेशन और रिवीजन के बारे में बताया उनको. यस यस यस. तो आप लोग को यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डाउट सेशंस इन द रिवीजन. आपको पता भी है, कुछ डेट्स पता है?
इसके बारे में ऑलरेडी हर जगह पे आपके ग्रुप पे भी आ गया, राइट? तो आपके वो जो आनंद सर है, अंकिता मैम है, राज सर है, हर्षद सर, जो भी है, रिवीजन लेक्चर भी आपके टाइम पर होंगे जो आपको बोले हैं, डाउट सेशन भी रहेंगे। ये प्लान आप तक पहुंचा है जो जुलाई अगस्त का है, उसके बाद में भी हम लोग लेते रहेंगे ताकि एग्जामिनेशन तक हम लोग बहुत सारे डाउट सेशंस और बहुत सारे रिवीजन लेक्चर लेंगे ताकि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो। इनकेस अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो डाउट्स उस डाउट सेशन में पूछेंगे, सर लोग को व्हाट्सएप पे करेंगे ताकि आपके डाउट्स जो है वो जिस दिन डाउट सेशन होगा उस दिन तो वो क्लियर होना चाहिए, पर उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेंगे डाउट्स आने के लिए। सही है, पढ़ाई कर रहे हैं सर, पढ़ाई कर रहे हैं ना? वेरी गुड यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। और आई होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग में भी उतना ही मजा आ रहा है। आर यू एंजॉयिंग गाइस? या सो जितने लोग यहाँ पे नहीं भी पहुंचे हैं, हमारी ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, आप अच्छे से करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर संपर्क करें। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके हर इच्छाओं पर खरा उतरे, तो इसलिए थोड़ा सा हमने इस बार ये भी प्लान किया कि जो टेस्ट सीरीज है उसके भी रिजल्ट, आपका एक टेस्ट हुआ था पहले, राइट? तो उसके आप पास हुए क्या उसमें? सच्ची में? आपकी अगली टेस्ट कब है? सेकंड को है, और उसके बाद वाली कब है? उसके बाद वाली भी दी है उसमें 16 को, आई गेस, राइट? एक 14 है, एक सेकंड को, एक 14 है, तो 2 तारीख को एक टेस्ट हो गई। सर उसका सिलेबस आप लोग बता देंगे इनको, राइट? मेरा सिलेबस सर जहां तक पढ़ा है वहां तक सिलेबस। हाँ, जहां तक पढ़ा है वहां तक सिलेबस बेस्ट। तो जहां तक पढ़ा है तक सिलेबस, तो सेकंड को भी आपका होगा और 14 को भी होगा। तो टेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा ताकि हम लोग आपकी नॉलेज को बार बार टेस्ट करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेस्ट के हिसाब से अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करें, बिकॉज पढ़ना अलग बात होती है और टेस्ट लिखना अलग बात होती है। तो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आपको वो सब कुछ रिकॉल हो रहा है जो आप क्लास में पढ़ते हो। अगर आपको क्लास में अगर टेस्ट में कम मार्क्स आ भी जाते हैं तो उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हो कि यार मुझे कम मार्क्स है, इट मीन्स व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव। तो जस्ट मेक श्योर कि आप टेस्ट लिख रहे हो, है ना, डाउट सेशन में इन्वॉल्व हो, रिवीजन लेक्चर्स कर रहे हो, ठीक है गाइस? एवरीबॉडी। और भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो सर बताया करो, मतलब वी आर ऑलवेज। बोलो बोलो, आज भाई है अपने साथ। सो वी ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी हर कोई क्वेरी सॉल्व होते रहे। इनकेस अगर आपके कोई प्रॉब्लम है जरूर यहाँ पे इन्फॉर्म करें, विल मेक श्योर इट इज गेटिंग सॉल्व्ड। किताबें, बुक्स वगैरह सब चल रही है? लाइव स्ट्रीमिंग सही चल रहा है? कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है, एवरीथिंग ऑल राइट? चलो सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आज स्वप्निल सर, थैंक यू सो मच, आप आए, इनका हौसला अफजाई की। और एक बात बता दूं, स्वप्निल सर है सामने, तो एसपीसी में ये रूल है बेटा कि स्टूडेंट्स आर ऑलवेज आर प्रायोरिटी एंड दे आर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ होती है तो हमारी ग्रोथ तय है, निश्चिंत है। तो कुछ भी इशू रहे तो ज़रूर बताइएगा, राइट? सो वी आर ऑलवेज देयर विथ यू एंड वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विथ यू, ओके? बट नलाई को पढ़ाई तो तुमको ही करनी है ना? यस यस सर जी, तो यस सर जी, है ना? डू टेक केयर, बाय बाय। यप, ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन नाउ। और आज स्वप्निल भाई की कृपा से लैपटॉप मिल गया है हमें, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। अब जल्दी जल्दी से बेटा जी, क्योंकि हमें रिवीजन सेशन को भी और आगे बढ़ाना है। और मैं चैट पढ़ते रहूंगा टेलीग्राम पर, आए तो जरूर मुझे इत्तला करें। संतोष तू खाने का प्रबंध कर, इनको पूछ क्या खाएंगे, एक अल्टीमेट चीज लेके। शनिवार है, आज बंद है, मुझे मालूम नहीं, पर तू लेके आएगा, मुझे नहीं मालूम। नहीं, मेरे बच्चे आए खाएंगे आज, तू बना के ला, मुझे नहीं मालूम, बट खाएंगे मतलब तय है बात। तू कुछ भी ला लेके आ, बट समझ में आ गई ना तुझे बात? हाँ। तो सुनो मेरे रसगुल्ले बच्चों, हम बात कर रहे थे बेटा जी फाइनल अकाउंट की, एग्रीड? थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग आगे पीछे हो सकती है क्योंकि नया लैपटॉप है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सो वी वर स्टडिंग फाइनल अकाउंट, ऑलराइट? कैन यू पीपल सी इट? ओके। सो बेटा जी फाइनल अकाउंट के अंदर राजा बेटा जी मैंने आपको बताना है कि बेटा जी 3 टाइप की एंटिटी। अरे यार प्रभु, एक बार सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो प्लीज प्लीज। अरे इट वर्क्स, इट वर्क्स। यस। सो फाइनल अकाउंट में कैसे हो यार, कैसे हंसते हो यार वाले? तो फाइनल अकाउंट में राजा बेटा जी 3 चीजें होती है। पहला वाला कौन सा होता है बेटा जी? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होता है। दूसरा वाला कौन सा होता है? ट्रेडिंग। तीसरा वाला सर्विस। वेरी गुड। सो राजा बेटा जी अब मैं आपसे पूछूं, मैन्युफैक्चरिंग जो एंटिटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में कितने अकाउंट्स बोल जाए? जल्दी जल्दी से बता दो। 5, 3, 4। ये को सोचने लग गया ना, लाइक गधेड़ा उधर वानर से ना। पहला वाला कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दूसरा P&L अकाउंट
ओहो बैलेंस शीट एकदम अल्टीमेट। राजा बेटा जी मैं अब आपसे पूछता हूं कि जब हम पढ़ने वाले अभी ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद है क्या? राइट, सो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को एक बार रिवाइज कर लेते जल्दी से। ये रहा आपकी सेवा में इस तरफ, अरे ये तो रॉ मटेरियल कंज्यूम था, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, अय्या ये बैलेंस शीट, ट्रेडिंग नहीं आओगे तुम मेरे सामने। वरती कुठे आहे? वरती सर, वरती नहीं है कि नहीं, अरे मॉड्यूल किधर है? एक सेकंड है बेटा, ये मेरी बुक नहीं है ना। जिंदगी का सफर, बोल बोल बोल। यस 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 यस, नो इश्यूज। बेटा जी ठीक है, अभी हम डायरेक्टली करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो प्लीज टेल मी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अभी आप ही बता दीजिए, तो हम जल्दी जल्दी से बना देते। तो पहले क्या आता है? टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेसेस, फिर लेस परचेस रिटर्न, फिर अच्छा परचेस रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड, एग्रीड, फिर टू कैरेज इनवर्ड, मतलब माल को अंदर लेकर आते वक्त का सारा खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मुझे कुछ बच्चे पूछते कैरेज आउटवर्ड इधर क्यों जाता है सर P&L अकाउंट में? बिकॉज कैरेज आउटवर्ड इज नॉट रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ द गुड्स, इट इज रिलेटेड टू द सेलिंग ऑफ द गुड्स। सो फॉर एग्जांपल अगर हम माल को बाय कर लेकर आते हैं तो शोरूम में जब तक आएगा तब तक का खर्चा क्या है बेटा जी? ट्रेडिंग अकाउंट में। बट जब माल सेल करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेंसेस है उसको कहते हैं कैरेज आउटवर्ड, एंड इट इज गोइंग टू गो वेयर? आवाज नहीं रखे। P&L अकाउंट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। सो कैरेज आउटवर्ड विल गो टू दी P&L अकाउंट। और इधर क्या क्या आ सकता है? टू रॉयल्टी, टू फ्रेट। अच्छा रॉयल्टी क्या होता है यार? यार बाइको ने आज रिवीजन नहीं लिया, बोलो ना। फ्रेट क्या है? फ्रेट क्या होता है? फ्रेट नहीं, क्या है? रॉयल्टी क्या होता है? सो मैं अभी आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई यूनिट्स बेचते हो, बुक्स बेचते हो, तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ता है? रॉयल्टी, right? So royalty is a direct expense if you want to do trading into it, for pharmaceutical business, for books business, for this mobile के softwares, या for that matter आपको अगर ये मालूम होगा क्या नाम उसका, मोबाइल से और एक नाम याद आया, मूवीज, सॉन्ग्स, इसका क्या देना पड़ता है आपको? रॉयल्टी, एंड दैट रॉयल्टी बिकम्स व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट? क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बाय सेल्स, लेस क्या हो जाएगा पांडू? सेल्स रिटर्न, इसको और एक क्या बोल सकते हैं? रिटर्न इनवर्ड, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट क्या? विचेवर इज लेस, क्या मी आणि तू विचेवर इज लेस? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर इज लेस। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? सो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर इज लेस, ये क्लोजिंग स्टॉक जाता है। अच्छा राजा बेटा जी मुझे अगली बात बताओ, इधर और भी कोई आइटम्स आ सकते हैं क्या? जल्दी जल्दी से उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी अभी सुनो 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 सुनो, पहले सुन लो ना, 4-5 चीजें। इस ट्रेडिंग अकाउंट में किसका माल होता है? गुड्स होते हैं, गुड्स, है ना? तो अगर इस माल को तुमने सेल के अलावा कुछ भी किया ना, माल को सेल के अलावा कुछ भी किया, तो वो ट्रेडिंग से बाहर निकलेगा। ट्रेडिंग में अंदर आने की जगह कौन सी है? डेबिट साइड। बाहर जाने की जगह कौन सी है? क्रेडिट साइड। सेल्स एकमात्र ऐसा आइटम है जो किस पर निकलता है बेटा जी? सेल्स प्राइस पर। बाकी के सारे आइटम किस पर निकलते हैं बेटा जी? कॉस्ट प्राइस पर। बात ध्यान रखना, नहीं तो पाप क्या हो जाएगा देखो, पाप का बाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, ट्रेडिंग के डेबिट में माल आया 100 रुपए पर, बराबर है? ये माल आया, फिर माल बाहर गया बट सेल नहीं हुआ, माल को आग लगा दी। आग लगेगी तो माल को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। सो आग लगा दी, और अगर तुमने इधर सेलिंग प्राइस लिख दिया तो कितना आ जाएगा? 120। बताओ मां कहां कहां पर और कैसे कैसे मारेगी? अगर तुमने लॉस बाय फायर होने के बाद में तुम बोल रहे हो मां सुन ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हो गया, मां 20 रुपए का, दिखेगा क्या नहीं दिखेगा? बताओ मां कहां कहां मारेगी? तुझे तो बहुत मारेगी नालायक, तू बुक भी नहीं लेके आया आज। तो समझ रहे हो कि नहीं सर? मां मारेगी क्या नहीं मारेगी? सो मां माने कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल के अलावा सारे आइटम कॉस्ट पर लिखे जाते हैं। कौन से आइटम पर? कौन से वैल्यू पर? कॉस्ट पर। जल्दी से बताओ, ट्रेडिंग में सारे आइटम कौन से वैल्यू पर लिखे जाते हैं? कौन सा एक आइटम सेलिंग प्राइस पर होता है? सेल्स, क्योंकि उससे प्रॉफिट दिखा। तो मतलब लॉजिक समझो यार, लॉजिक में मजा है। 100 में माल एंट्री मारा, डेबिट में माल आया, क्रेडिट में अगर सेलिंग प्राइस से बाहर गया तो प्रॉफिट दिखेगा। बट अगर माल सेल के अलावा कुछ भी हुआ तो आप क्या कर दोगे? उसको कौन सी प्राइस पर ले दोगे? कॉस्ट पे। तो अभी जल्दी से हम 4-5 चीजों की एंट्री देख देंगे। ड्राइंग ऑफ गुड्स, एंट्री बोलो। ड्राइंग्स
टू ट्रेडिंग अकाउंट या परचेसेस। परचेसेस को क्रेडिट करना मतलब क्या कर रहे हैं बेटा जी, हम ट्रेडिंग को क्रेडिट करे जैसा ही है, क्योंकि परचेस डेबिट में जाता है, परचेस में से लेस कर रहे, स्टिल वन एंड द सेम आंसर, यस और नो। सो जल्दी से अभी मुझे ड्राइंग ऑफ गुड्स की एंट्री बताओ। ड्राइंग्स टू परचेस ऑब्लिक ट्रेडिंग। अच्छा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेसेस। अच्छा, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट या परचेसेस। सो बेटा जी क्या आप समझ रहे हो क्या, माल सेल के अलावा अगर कुछ भी हुआ ना तो आप क्या कर दोगे, उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दोगे या परचेसेस के लेस हो। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाता है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां से कहां जाता है, पे एंड एल अकाउंट। तो जल्दी जल्दी से पे एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट भी बताओ। राइट, ये आया मेरा पे एंड एल अकाउंट, जल्दी जल्दी बताओ। टू ओपनिंग स्टॉक ना, अच्छा बताओ फिर, क्या मेरे को याद नहीं आ रहा है। टू सैलरीज, ओके बोलो फिर। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, टू ऑडिट फीस, हाँ, और टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, टू रिपेयर्स, टू टेलीफोन चार्जेस, टू एडवर्टीजमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है ये सब चीजें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कोई लिस्ट नहीं है, किसी भी अलग अलग बिजनेस में जो कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे वो कहां आएंगे, सारे पी एंड एल। अपनी आजू बाजू में गौर से देखो और बच्चों मुझे बताओ क्या क्या एक्सपेंसेस दिख रहे तुम्हें। ये बच्चा जो खड़ा है यहां पर, कौन है बच्चा, तू कौन है, जल्दी बोलना, तू कौन है, क्या है तू, सचिन है ना यार, कौन है, मतलब जॉब करता हूं, क्या है ये जॉब, ये कौन है, सचिन। सचिन वर्क्स फॉर मी, ही वर्क्स अलोंग विथ मी, ही इज अ वेरी जेंटलमैन, बहुत बढ़िया आदमी है। राइट, तो मैं आपको क्या देता हूं, सैलरी। तुम्हें सैलरी दिखती है कैसी होती है, ये है सैलरी, समझ में आ रहा है। तो सैलरी क्या, एक्सपेंस। और देखो इधर एक्सपेंसेस क्या, तुम जो वजन लगाकर बैठे हो बेंच पर, क्या हो रही है बेंच, राम 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 राम, क्या आ रहा है बेंच, ये खड़ा हो गया तो बेंच पर क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऊपर देखो एसी चल रहा है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी हो रहा है डेप्रिसिएशन, यस और नो। और आजू बाजू में देखो और क्या क्या दिख रहा है, ये क्या है, लाइट, तो इसका भी क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन, और इधर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। तुम्हें थोड़ी क्लासरूम साफ साफ सुथरी दिख रही है, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं सो क्लासरूम का साफ सफाई का खर्चा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वो उधर जो बैनर्स दिख रहे हो क्या है, एडवर्टीजमेंट, एब्सोल्युटली राइट। सो ऑल दिस एक्सपेंडिचर आर व्हाट माय डियर फ्रेंड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब बेटा जी जरा जरा नजाकत से समझना, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में तुमने फ्री सैंपल को आउट मारा था, और वो डेबिट पी एंड एल में क्यों आया, क्लियर हो रहा है क्या, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डाल। सो एक्चुअली ट्रेडिंग से बाहर निकाला उसको कि तू ट्रेडिंग का खर्चा नहीं है, तू डायरेक्ट नहीं है ना, निकाला यहां से, और फिर वो कहां आ गया, पी एंड एल अकाउंट में। थोड़ा सा आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूं और आज मैं बहुत खुश हूं। दिस इज हाउ आई टीच नेचुरली, गेटिंग माई पॉइंट। सो ट्रेडिंग से बाहर निकला और कहां आया, पी एंड एल अकाउंट में। एंड पी एंड एल अकाउंट में मस्ती से रहता है, पी एंड एल अकाउंट में एक्सपेंस बोलकर ट्रीट होता है, एग्रीड। अच्छा पी एंड एल अकाउंट में कुछ इनडायरेक्ट टाइप की भी इनकम आती है क्या, कमीशन आती है, और क्या क्या आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाय कमीशन, हाँ बाय इंटरेस्ट, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ये छोरी बिल्कुल जोरदार बोल रही है, बाय डिविडेंड। अच्छा मुझे एक बात बता दो, क्योंकि मैं तुमको आगे का पढ़ा चुका हूं इसलिए मुझे पता है, मुझे बताओ अगर याद होगा तो डिविडेंड किस पर मिलता है मालूम है क्या, शेयर्स पर, बट किस पर, राइट वेरी गुड, फेस वैल्यू पर डिविडेंड मिलता है। और अब सभी बच्चों को पता है ना फेस वैल्यू क्या होती है, और आपको मैंने ये भी तो बताया था ना कि फेस वैल्यू सिर्फ वोटिंग राइट और डिविडेंड राइट्स के लिए काम आती है, यस और नो। सो बेटा जी डिविडेंड मिलेगा किस पर, फेस वैल्यू पर, ये बात ध्यान रखना। अच्छा पी एंड एल अकाउंट के बारे में और एक बात बताता हूं कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। कौन सा कॉन्सेप्ट, accrual. I hope you people have understood so far. Agreed? So with this we have done with the P&L account. अब जल्दी से मुझे बता दो ना बैलेंस शीट कैसी बनेगी, तुम क्या बोलते हो, समझ में नहीं आता है। एसेट्स, एसेट्स इधर आती है, पहले आती है लाइबिलिटीज, मीम साहब झूठ मत बोलो। सो लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। सो लाइबिलिटीज में फर्स्ट आइटम क्या आता है, कैपिटल, फिर नहीं कैपिटल, फिर क्या, लाइबिलिटीज। सो फर्स्ट पार्ट इज कैपिटल, और फिर क्या होता है, लाइबिलिटीज। इधर जो बाहर वाले लोगों को पैसा देना है वो लाइबिलिटीज, और इधर सारी आ जाएगी असेट्स, एग्रीड। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ कैपिटल में कौन से आइटम्स ऐड होंगे, पहले ऐड वाले आइटम, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, बल्ले बल्ले, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया नालायक ने, मुर्गा बना दे तेरे को। हाँ नेक्स्ट क्या ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर कुछ होगा वो भी क्या होगा, ऐड, और लेस क्या होगा,
ड्राइंग्स, लेस क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जल्दी से बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है, जल्दी से। पहले नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट क्या होगा? एड, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर एडिशनल कैपिटल, लेस क्या होगा? ड्राइंग्स और वाह, यू हैव बीन अमेजिंग सो फार, एग्रीड। अब लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? लोन, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल और क्रेडिटर्स एक ही है, और क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वाओ, दैट्स अमेजिंग, राइट। सो ये सारे जितने भी लाइबिलिटीज है वो इधर आएंगे, एग्रीड। असेट साइड में क्या क्या आता है? फिक्स्ड असेट, फिर डेटर्स, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, राइट, कैश, बैंक। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां आता है? वंडरफुल। अब जल्दी से मुझे इतनी सी बात बता दो कि मतलब बैलेंस शीट अभी हमको धुंधला धुंधला याद हो गया। जल्दी से मुझे एक बात बताओ कि राजा बेटा जी, ट्रायल बैलेंस में अगर कोई आइटम आया तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। वन इफेक्ट पक्का, क्या? एक इफेक्ट। और अगर कोई एडजस्टमेंट में आया तो उसके कितने इफेक्ट होते हैं? मम्मी, इनका पेन भी बंद हो गया। एडजस्टमेंट में आया तो कितने इफेक्ट? टू इफेक्ट, एक और दो। यस और नो? राजा बेटा जी, एडजस्टमेंट को ऐड लेस कर सीखने का, या अकाउंट्स बोले तो एंट्रीज, तो अपन एंट्री मारने वाले, एग्रीड। सो अब जल्दी जल्दी से देखते हैं कि तुमको एंट्रीज आती है कि नहीं। पहले एक्रूअल कॉन्सेप्ट के 4 बच्चे, कितने? 4। भारत में बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है, नॉट अ बिग डील। और इसकी वजह से आपको बताएंगे हमारे हर्षद बाबू कि क्यों भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ती है। सो भारत में एक चीज कॉमन है कि एक के 4 बच्चे, और वो है एक्रूअल के 4 बच्चे। जल्दी जल्दी आज उन चारों बच्चों के नाम बता देता हूं मैं तुमको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और बोलो ना, गधेड़े गधेड़े ना, टैटू बना लो। इनकम रिसीवेबल या अक्रूड इनकम, क्या मैं बोल सकता हूं? अक्रूड इनकम। और क्या आएगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? आवाज ही नहीं आई। और एक्सपेंस को? जल्दी से मुझे बताओ, अगर इनकम को क्रेडिट किया तो सांभा क्या करोगे? बशी घ्यायचं आणि गावभर नाचत फिरायचं। जल्दी से बताओ क्या, जल्दी से बताओ क्या करोगे? अरे क्या है यार, तुम इतना अच्छे से समझा। मैंने बोला इनकम को क्रेडिट करेंगे तो इनकम में क्या करेंगे? ऐड। और इनकम को डेबिट किया तो क्या करेंगे? लेस। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? और अगर एक्सपेंस को डेबिट किया तो क्या करेंगे? ऐड। और एक्सपेंस को अगर क्रेडिट किया तो क्या करेंगे? लेस। दैट्स सो सिंपल, एग्रीड। सो बेटा जी, इनकम को होता है क्रेडिट बैलेंस, अगर उसको क्रेडिट किया तो क्या करेंगे? ऐड। अगर उसको डेबिट किया तो क्या करेंगे? लेस। किसको? इनकम को। एक्सपेंस को होता है डेबिट बैलेंस, अगर उसको किया डेबिट तो क्या करेंगे? ऐड। और अगर उसको किया क्रेडिट तो क्या करेंगे? लेस। वैसे लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस सांभा? क्रेडिट। सो लाइबिलिटी को किया क्रेडिट तो क्या करेंगे? किया डेबिट तो क्या करेंगे? और असेट को कौन सा बैलेंस? उसको डेबिट बैलेंस होता है असेट को, अगर उसको डेबिट किया तो क्या करेंगे? ऐड। असेट को ऐड करेंगे, और असेट को किया क्रेडिट तो क्या करेंगे? लेस। जल्दी से मुझे इतनी सी और एक बात बता दो सांभा, कैपिटल को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल को अगर किया क्रेडिट तो क्या करेंगे? और किया डेबिट तो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी से अभी बता दो। सैलरी को कौन सा बैलेंस? कौन सा? अभी तुम्हारे शब्दों में ऊपर नीचे हुआ ना, मैं पहचान लूंगा। खरबूजो, उधर घर पर तो कुछ भी बोलते हो। सो मुझे बताओ, सैलरी को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। अच्छा, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे, आउटस्टैंडिंग सैलरी को कौन सा बैलेंस? मैं सुन रहा हूं, क्या बोले? अरे बाम नहीं लगा गया है क्या तुम? मैंने अलग मुर्गा बना दूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। प्रीपेड सैलरी को कौन सा बैलेंस? डेबिट। पक्का ना? हाँ, ये बेटा समझना जरूरी है, ये रूह है अकाउंट्स की। अब ऐसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में मैं अगर बताऊं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट, इट इज व्हाट? लाइबिलिटी। एब्सोल्युटली राइट। और रेंट रिसीवेबल, डेबिट, क्योंकि वो हमारी क्या बन जाती है? असेट, एग्रीड। और यही चीजें सीए में बनती है हमारी, और कोई चीज नहीं बनेगी सीए में, ये हमारी बन गई। खुश होने का ऐसा, ठीक है? क्या बात समझ में आ गई क्या? राइट। ऑल राइट पीपल, अब एक बार मैं मेरे रसगुल्लों को भी बात पूछ लूं। अरे क्या मुनाफ भाई इतना एक्साइटेड होकर पढ़ा रहा है? ये बच्चा बोल रहा है हड़ताल है। हर रोज बात सुनता है ना। अब एक आध बार तुम मेरे हिसाब से पढ़ो ना। चलो अभी हम एंट्री करते हैं। सो एंट्री करना शुरू करेंगे आप मेरे साथ। पहली वाली एंट्री बेटा जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री आप मुझे बताओगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी,
सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एग्रीड। अब जरा मुझे बताओ सैलरी कहां जाएगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी में क्या करेंगे? ऐड, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करेंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सो ये बोलू क्या? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड और आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बोलो हाँ या ना? दूसरा, आप मुझे बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको डेबिट बैलेंस होता है तो एंट्री बताओ। प्रीपेड इंश्योरेंस टू व्हाट? इंश्योरेंस। बेटा अगर बात नहीं करोगे ना तो मैं बता रहा हूं शादी नहीं होगी, पहले ही बता रहा हूं। बोले नहीं ना, रिवाइज नहीं किया ना तो शादी नहीं होगी, मैं पहले ही बोल रहा हूं। मेरे को आज वरदान देकर हो जाए, गुरु पूर्णिमा है, जो मैं बोलूंगा वही सही होएगा, तो बोलना चालू करो। प्रीपेड इंश्योरेंस कहां जाएगा? नहीं रे, वो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहा जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। सो कैन आई नॉट से इट इज अ बैलेंस शीट असेट साइड आइटम? और इंश्योरेंस क्या करेंगे? पी एंड एल अकाउंट इंश्योरेंस में से क्या करेंगे? लेस, एग्रीड। अभी कॉमन सेंस लग रहा है, इंश्योरेंस को डेबिट बैलेंस होता है, अगर हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? लेस, डन। नाउ थर्ड पॉइंट बेटा जी, अक्रूड इनकम, एंट्री पाहिजे। अक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट, वेरी गुड। अक्रूड इनकम टू इनकम। अब मुझे बता दो ये कहां जाएगा? अक्रूड इनकम बैलेंस शीट असेट साइड, और इनकम क्या करेंगे? कहां पे? पी एंड एल रिस्पेक्टिव में। तो अक्रूड इनकम का नाम लिख देता हूं, अक्रूड इंटरेस्ट कर दूं क्या? सो इसकी एंट्री हो जाएगी अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी? पी एंड एल इंटरेस्ट में ऐड। डू यू ऑल अप्रिशिएट फ्रेंड्स? ऑल राइट पीपल। जो बच्चे मेरे सुन रहे हैं वहां पर ऑनलाइन में, बेटा प्लीज समझो आप बात को। मैं जब आंसर इधर मिल रहा है तो 5 मिनट आज एक बार रिवीजन करना है, नहीं तो भी फास्ट करना है। तुम यार नाराज मत हो, तुम रिवीजन पर फोकस करो ना यार। ये हमारा रसगुल्ला बोलता है सर तुम हमारे मैच इसको चाहत को देखते ही नहीं हो, बाप ले बाप, टेंशन में है। अच्छा, अक्रूड इंटरेस्ट के बाद में बेटा जी और एक है, एक 4 हो गया ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, कौन सा रह गया? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो कैन आई नॉट से रेंट रिसीव्ड इन एडवांस? रिसीव्ड इन एडवांस, हाँ बेटा, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, वेरी गुड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ये खरबूजो मुझे बताओ, ये रेंट क्या करेंगे हम? अब रेंट रिसीव्ड इन एडवांस मतलब इनकम होती है, राइट? सो रेंट को डेबिट कर रहे हो, क्या करोगे रेंट को? लेस, ऐड या लेस? नहीं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है। देखो जो चीज रिसीव हो रही है वो तो इनकम ही होगी ना, क्योंकि एक्सपेंस जो होगा वो क्या होगा? पे। सो व्हेन समबडी इज सेइंग रेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम है। सो वो रेंट जो है यहां पर इनकम है। एक आइटम एक्सपेंस और इनकम भी हो सकता है, जैसे रेंट इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। तो अब इसको पहचाने कैसे? जो चीज मिलने वाली है या जो चीज मिली वो क्या है बेटा जी? इनकम। बराबर बोल रहा हूं? जैसे देखो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इनकम है, या रेंट रिसीवेबल इनकम है, या प्रीपेड रेंट ज्यादा भर दिया एक्सपेंस है, या हम ऐसे बात करेंगे कि क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट भरना बाकी है, सो वो क्या है? एक्सपेंस। मतलब वो एक्सपेंस से रिलेटेड 2 आइटम हुए और 2 आइटम रिलेटेड टू इनकम हुए। कॉमन सेंस समझ में आया कि नहीं है? सो बेटा जी यहां पर अब रेंट क्या करेंगे? जल्दी से बताओ क्या करेंगे? किसमें से लेस करेंगे? लेस फ्रॉम रेंट, दैट इज लेस फ्रॉम इनकम, बराबर है ना? और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये 4 एंट्रीज, अब मैं तुम में से चारों में से किसी को भी पूछूं तो आएगा क्या? राइट, चारों में से मतलब सभी को, किसी को भी पूछूं तो आएगा क्या? किसको पूछूं? चलो चलो मैं पहले ऐसे पूछता हूं वॉलंटरीली, किसको? हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो 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 हेलो, हाँ कौन बंद चालू हो रहा है? हाँ मग का नाही सांगितलं तू? तुला कशाला बसवलंय मग राव? अच्छा, ऑल क्लियर ना? ओके। सो अब जल्दी से मुझे बता दो, ए रसगुल्ले बच्चों, हाँ क्या बात कर रहा था मैं तुमसे? हाँ, अभी मैं तुम में से किसी को भी पूछूं वॉलंटरीली तो तुम हाथ ऊपर करो, किसको पूछूं? अरे जल्दी से हाथ ऊपर करो, हाथ नहीं है तुमको, पैर ऊपर करो ऐसा। चलो जल्दी से बताओ कौन कौन देगा आंसर, नहीं तो फिर मैं पूछेगा। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। और पहली चीज सीख जिंदगी की, रिवीजन का मेरा करने का कोई फायदा नहीं है। जब वो रिवीजन आप तक पहुंच जाए
तो उसके बाद में आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है कि हम ये कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डर लगता है, बट इस डर को हावी नहीं होने देता। जब मेरी फेस टू फेस बैचेस चलती थी, और जितने भी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं यूट्यूब के बच्चे, सभी को यही बात बताऊंगा कि बेटा जी जब कोई चीज बताई और अगर मैं पूछूं कि जिम्मेदारी लो, तो जिम्मेदारी लेना जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं लगाते हो ना, तब तक बेटा जी अपॉर्चुनिटी आएगी तो भी डरते रहोगे। सो वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा। मैं ऐसा नहीं कि तुमको पूछूंगा, मैं पूछूंगा तो बाकी नलायकों को ही, बट पहले मैं चेक कर रहा था कि कौन कौन बच्चा हाथ ऊपर कर रहा है। आ रही बात ध्यान में। सो हमेशा से इस क्लास का रूल है, उसूल है, जब तक मेरी क्लास है तब तक, कि बेटा जी डरने का नहीं, डर को साइड में रखने का। और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा सारा टेंशन तुम मुझे दे दोगे। That's what you promised, right? So you don't have it, right? So you don't have डर तुम्हारे पास नहीं, कुछ भी नहीं है, तुम बिंदास हो, और तुमको अभी बोलना पड़ेगा। सो पीछे वाले रसगुल्ले से पूछूंगा, एकदम स्माइलिंग वाला बच्चा, एकदम मेरा, जल्दी से खड़ा हो जाना, लाइक पहले खड़ा हो जा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रेम भाई, एक बात समझ लेना, डरना नहीं, तुम और मैं दोस्त है, बट मैं फिर भी इज्जत खाऊंगा क्योंकि दोस्त इज्जत खाते हैं। अगर आंसर नहीं दिया तो ये बात तय है, ठीक है? तो आंसर देगा ना तो फिर अपन जाएंगे, पार्टी करेंगे। तो जल्दी से मुझे बता कि प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बता। वेरी गुड, मुझे इसका ट्रीटमेंट बता सकता है? प्रीपेड एक्सपेंस एसेट साइड और एक्सपेंस में से लेस क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंस को होता है डेबिट बैलेंस और हम कर रहे हैं क्रेडिट, तो होगा लेस। मुझे एक बात बता, अगर ट्रायल बैलेंस में आइटम दिया होगा तो सिंगल इफेक्ट कहां जाएगा फिर? हाँ, बैलेंस शीट एसेट साइड। तेरा फेवरेट कलर? रेड। रेड, हाँ, ब्लैक। ब्लैक ब्लैक, अब तो सबके बाल ब्लैक है, तो मैं किसी को, अच्छा ब्लैक, खड़ी हो जा छोरी, बैठ जा बेटा। तुम्हारा नाम गुड़िया? क्या नाम? क्या बोल रहे? तान्या, TANY। तान्या, मुझे एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री? वेरी गुड, मुझे बता सकते हो एक्सपेंस को क्या करेंगे? वेरी गुड, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? वेरी गुड। अब जल्दी से मुझे एक बात बता दो कि अगर सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया होगा तो? वेरी गुड, सो सिट डाउन। सो सभी बच्चों ने एक बात ध्यान रखनी, इसके आगे से जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके आज वो थोड़ा सा ये फीडबैक, मतलब ये थोड़ी फील्डिंग करा दी तुम्हारी, कि मैंने अगर बोला कि रिवीजन हो गया और तुमने बोला हाँ हो गया, तो उसके बाद में मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं और तुमने आंसर देने को ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बेटा, डरना नहीं। और मुझसे क्या डरते हो? मैं झंडूबाम आदमी है एकदम, मैंने आज तक एक चीटी नहीं मारी, तुमको तो क्या हाथ ही नहीं लगा सकता, सिर्फ बोलने में बहुत भारी आदमी है अपन। तो समझ में आ रही कि नहीं? डरने का नहीं किसी के बाप से, बिंदास आंसर देने का। मेरे बच्चे कैसे चाहिए मुझे? एकदम शेर चाहिए बोलने का। भले थोड़ा सा शुरुआत में गलती होएगा, बट टेंशन नहीं लेना बेटा, बोलना सबसे मुश्किल काम है, तुमको पता नहीं है बात। डर लगता है कि नहीं अंदर से? धड़ 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 ऐसा होता है, राइट? भारत एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अरेंज मैरिजेस इतनी होती है, और जहां पर इतनी अरेंज मैरिजेस होती है जहां पर बोल नहीं पाओगे तो मतलब क्या है? बात बहुत डीप थी, बाद में समझेगी। चले अभी आगे, तो लेट्स गो ऑन एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। कल को तो गूगल को मारा था, चुप रहे झूठे, कोई गूगल को मारा नहीं था। हाँ, अभी नेक्स्ट लेवल पर अपन बात, एडजस्टमेंट। हेलो, आवाज गया क्या? हाँ अभी आया क्या वापस? यार थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम है, बोल उनको। कैपिटल का एडजस्टमेंट अभी हम सीखते हैं। सो बेटा जी, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री बताओ। नहीं, एंट्री बताओ ना, लाइक मुझे एटलीस्ट समझ में नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। सो बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट साइड, और कैपिटल में क्या हो जाएगा? एड। डू यू ऑल एग्री? चलो नेक्स्ट, मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या? ड्रॉइंग्स या कैपिटल भी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कई सारे बच्चों ने मुझे क्वेरी पूछी थी, इसलिए रिवाइज कर रहा हूं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस कैसे हुआ? सर इट इज एन एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस ओनर को पैसा दे रहा है, और बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। समझे कि नहीं सांबा? नहीं समझे? जैसे मेरा बिजनेस है, अभी मैं इधर खड़ा है और तू आजू बाजू में दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? बशी घ्यायचं गावभर नाचत फिरायचं, ये क्या है? ये बिजनेस दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? सो मैं ओनर है, मैंने बिजनेस को पैसा दिया, तो बिजनेस के बुक्स में वो लाइबिलिटी बना, कैपिटल लाइबिलिटी बना ना। लाइबिलिटी में लिखती ना छोरी कैपिटल को? हाँ नहीं, हाँ, सो कैपिटल को लाइबिलिटी में लिखा। अब बिजनेस बोलता है कि मेरी लाइबिलिटी है, बोल रहा है तुमसे, देखो इससे बात करो, क्या बोल रहा है कि मैंने जो इसको कैपिटल दिया उसकी क्या है? लाइबिलिटी। अब कि इस लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट दूंगा। तुम भी सोचो, लोन पर अगर इंटरेस्ट दोगे तो क्या बनेगा? इनकम या एक्सपेंस? बस मैं भी तो वही बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, मेरे लिए इनकम है।
बट मेरे को प्रॉफिट भी तो मेरे लिए इनकम है ना। बट प्रॉफिट मुझे बताओ P&L के कौन से साइड में जाता है? डेबिट में। कि बिजनेस बोलता है कि प्रॉफिट मैंने किया, दिया किसको? ओनर को, तो इसलिए वो डेबिट में लिखता है P&L के। बट मेरे लिए इनकम है। यस और नो? आई होप यू पीपल आर गेटिंग माय। सो वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के बुक्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट? एक्सपेंस, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज व्हाट? इनकम। कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? मैं बिजनेस को दे रहा हूं। से यस। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री एक बार रिवाइज जल्दी से पूरी क्लास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कौन सा बैलेंस रहेगा? जल्दी से, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? नालायक खरबूजे मुर्गे, दो ही बैलेंस होते, दोनों ही बता दिए तूने, डेबिट और क्रेडिट। या तो इधर बाजू रहने का या तो इधर बाजू रहने का, बीच में रहेगा घर में प्रॉब्लम होएगी। समझ? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कौन सा बैलेंस? अभी एंट्री आएगी क्या? हाँ बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। और ड्राइंग्स की एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। परफेक्ट, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मतलब अभी दिमाग में फ्रीज कर लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज द इनकम फॉर द बिजनेस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। सब्सट्रैक्टेड, राइट? एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड। अच्छा, जल्दी से मुझे एक और बात बता दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L में कहां जाता है? डेबिट साइड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? परफेक्ट, वंडरफुल। अभी मैं आपको 4-5 एंट्रीज पूछूंगा, वो तो तुम बराबर बता दोगे, मुझे लगता है ओरली बता दो, ठीक है? जल्दी से बताओ। ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेसेस। सो ड्राइंग्स क्या हो जाएगा बेटा जी? कैपिटल में से लेस। और जो टू परचेसेस बोला था, या तो परचेसेस में से हो जाएगा लेस, या ट्रेडिंग क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड। अच्छा, जल्दी से सेकंड वाला बता दो, कौन सा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। सो एडवर्टीजमेंट कहां चला जाएगा? P&L के डेबिट साइड में, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एग्रीड? या परचेसेस में से क्या कर सकते हो? लेस। एग्रीड? अच्छा, इसी तरीके से बाकी की चीजें भी कर सकते हो। ड्राइंग ऑफ गुड्स हो गया। अभी लॉस बाय फायर की एंट्री बताओ। लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स। लॉस बाय फायर टू परचेसेस ऑब्लिक। यू हैव बीन अमेजिंग सो फार। एग्रीड? अब बेटा जी लॉस बाय फायर मान लेते ये हो गया 10,000 10,000। एग्रीड? बोलो ना हाँ। सो बेटा जी क्या बोल रहे कि गुड्स गए, ट्रेडिंग अकाउंट याद है ना? आया तो इधर से, गया तो इधर से, जाता ही नहीं जाता है। सो ट्रेडिंग में माल आया और माल निकल गया, टू परचेसेस ऑब्लिक ट्रेडिंग किया। याद आ रही ना बात? अब ये माल गया एट कॉस्ट। बट बेटा जी लॉस बाय फायर में से कोई क्लेम मिला, मान लो 6,000 रुपए का क्लेम मिला, तो लॉजिकली बताओ, सोच के बताओ, लॉस कितना हुआ? 4,000। तो बेटा जी ऐसे लिखूंगा कि नहीं? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल टू क्या बोल दूंगा? लॉस बाय फायर। ए रसगुल्ले 6,000 6,000। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बता दो, पहला काम हम क्या करते हैं, जरा एक बार ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुमको लॉजिक्स में मजा आता है तो आज थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में अगर मैं मिलता परचेसेस 10,000 और मैं सेल्स लिखता 0 क्योंकि कोई सेल हुआ ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखता 0 क्योंकि जलकर खाक हो गया है माल, तो बेटा जी इधर लॉस दिखता कितना? 10,000। यस और नो? बट ये तरीका गलत है क्योंकि हमारा डायरेक्ट लॉस नहीं है, माल को बेचने की वजह से नुकसान नहीं हुआ, ये नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ लॉस बाय फायर। इसलिए पहला काम होता है ट्रेडिंग से उसको बाहर निकालो। हमेशा किस पर निकालोगे? एट कॉस्ट। अभी जब बात इतनी आई गई है तो दोनों तीनों चीजें बता देता हूं। कंसाइनमेंट इस टॉपिक में भी मैंने ऐसे ही सिखाया था कि बेटा जी जब कभी भी लॉस बाय फायर होगा या लॉस इन ट्रांजिट होगा तो पूरे के पूरे माल को कंसाइनमेंट से बाहर निकालते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो कंसाइनमेंट का लॉस नहीं, कंसाइनमेंट में हम क्या करते थे कि कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ ये निकालना है। तो वैसे तुम ही सोचो बेटा जी, अगर मैं ट्रेडिंग में कुछ ही नहीं लिखूंगा, सेल्स नहीं लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा, बट परचेसेस तो हुआ है, तो आपको नहीं लग रहा है ट्रेडिंग अकाउंट विल स्टार्ट शोइंग लॉस ऑफ 10,000 एंड विच विल शो दैट कि हमारे बाप रे बाप ट्रेडिंग में नुकसान हो गया। बट ट्रेडिंग में नुकसान हुआ कि लॉस बाय फायर से हुआ? लॉस बाय फायर। सो पहली स्टेप होती है कि उस लॉस को ट्रेडिंग से बाहर निकालो, बाहर निकालकर उसको लेके आओ, भाई साहब इधर आ जाओ। तो वो आता है, बोलता है कि मैं आया ना बाहर, इधर आओ। हाँ, तो ये देखो परचेसेस में लिखा 10,000। एग्रीड? अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो परचेसेस में से लेस कर दो, या दूसरा क्या? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अभी समझाने के लिए इधर करता हूं, बाय लॉस बाय फायर कितना लिख दिया बेटा जी? 10,000। तो ये हो गया टैली। फिर इसका सेकंड इफेक्ट इधर आ जाएगा, लॉस बाय फायर। यस और नो? कितना लिख दूंगा लॉस बाय फायर? 10,000।
बट बेटा जी अगर क्लेम मिल रहा है तो क्या लॉस बाय फायर 10,000 है या 6,000 है या 4,000? 4,000। तो बेटा जी क्या मैं इधर कर दूंगा? लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000। सो आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा? 4,000। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, क्या ये लॉजिक समझ में आया क्या? अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कहां जाता है? बैलेंस शीट एसेट साइड। वेरी गुड। व्हाट्स योर गुड नेम ब्रदर? जगदीश भाई, पढ़ाई अच्छी करने का, बहुत आगे जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सुन लीजिए अभी मेरी बात। अगर मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट याद दिलाऊं, सो कंसाइनमेंट अकाउंट में मान लो माल आया 10,000 का, यस और नो? सो कंसाइनमेंट में दो अकाउंट नहीं बनते, एक ही बनता ना। ट्रेडिंग बनता है, P&L बनता है, बट कंसाइनमेंट में ऐसे कोई बनते क्या? नहीं। तो इसलिए मुझे बताओ, कंसाइनमेंट में से भी अगर ये लॉस बाय फायर हुआ तो मैंने क्या चीज सिखाई थी आपको? लॉस बाय फायर इधर लिखेंगे 6,000 और P&L अकाउंट नहीं, लॉस बाय फायर 4,000 ना, और इंश्योरेंस क्लेम 6,000। तो बेटा एक लॉजिक से समझो तो सही, हम कर क्या रहे हैं? क्या मैंने जो माल 10,000 का उसी को बाहर निकाला है ना? तो कंसाइनमेंट में भी वही कर रहे थे, ट्रेडिंग में भी वही कर रहे थे। तो अगर तुम कंसाइनमेंट अकाउंट देखोगे ना तो वो स्वरूप भी ट्रेडिंग का ही है। कंसाइनमेंट अकाउंट भी ट्रेडिंग का ही स्वरूप है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। ये क्लियर हो गया क्या? तो मुझे बताओ, कभी भी लॉस बाय फायर अगर गुड्स का हुआ तो उसको क्या पहले बाहर निकालने का, राइट? और फिर वो कहां डेबिट हो जाता है? P&L, जो नेट लॉस हुआ। किसी को क्वेरी तो हाथ ऊपर करो, नहीं तो फिर मैं पूछेगा। देखो, साइलेंस अमाउंट्स टू कंसेंट। So if you don't raise your hand and if you don't raise the queries, then I'll understand that you don't have any queries, and then I have got an option to ask you the queries. Yes or no? मटर पनीर किसी को है क्या क्वेरी? नहीं। अभी गर्ल्स से शुरू करेंगे। सो जो गुड़िया बैठी है पीछे ग्रीन कलर की, हाँ, क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? अर्शिन। अर्शिन बेटा मुझे बताओगे ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा, ये कॉन्सेप्ट बताओगे लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स को? लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स, इसके एंट्रीज बता दो चारों, दोनों। ओके, वेरी गुड। लॉस बाय फायर टू परचेसेस, फिर क्या करोगी गुड़िया? इंश्योरेंस क्लेम टू लॉस बाय फायर। इसका लॉजिक में है पक्का? वेरी गुड बेटा जी, बैठ जाओ, है ना। सो कैन वी नाउ प्रोसीड अहेड विद द नेक्स्ट लॉजिक? ओके, सो अभी हमने इतनी एंट्रीज की, अब मुझे इसके बाद में बताओ, बैड डेट्स वाला तो तुमको बहुत पसंद होगा, यस और नो? सो मुझे बताओ आरडीडी की एंट्री क्या है? वेरी गुड। कौन बोला? जल्दी से बोलो, कौन बोला? कौन डरता क्यों है बे? आज पहली बार राइट आंसर दिया जिंदगी में, खरबूजे। हाँ, P&L टू व्हाट? P&L डेबिट टू व्हाट? आरडीडी। सो बेटा जी किसी भी रिजर्व की एंट्री, आपने आई डोंट नो प्रोविजन कॉन्टिजेंसीज एंड लाइबिलिटीज सिखाया था, उसमें प्रोविजन होता था। सो प्रोविजन फॉर वारंटी, ऐसे हमने बात करी थी। सो बेटा जी किसी भी प्रोविजन की, किसी भी आरडीडी की, किसी भी रिजर्व की एंट्री ऐसी होती P&L टू आरडीडी। मतलब मान लो तुम सभी लोगों से मुझे पैसे आने हैं, से यस, हाँ अभी देके जाना जाते वक्त, ठीक है। सो तुम सभी लोगों से पैसे आने वाले, बट तुम जाके जाते वक्त देके जाने वाले हो क्या? मैं भी जेब चेक करूंगा, किसके पास पैसे नहीं बताओ जल्दी से। अच्छा, इसके पास पैसे नहीं, तो मुझे तुम्हारे पास भी नहीं। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। तुम दोनों लोग आरडीडी समझा के जाओगे आज, तो खड़े हो जाओ, दोनों जन खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ, नलायक का नाम, जब मैं नलायक बोलता हूं ना तो अच्छा तू जैन शिंदे तू है? साहब प्रणाम लो मेरा, मुझे पता नहीं था आप जैन शिंदे हो और आप बिना बुक के बैठ के पढ़ते हो। भाई साहब तुम पहले मेरा साष्टांग दंडवत लो, तुमने बहुत त्रास दिया है मेरे को, आज आपको देखा तो दिल से तसल्ली हो गई, कैसा रहता। हाँ गुड़िया, आपका नाम? अनन्या। अनन्या भी नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ ठीक है, नहीं सुना है, हाँ कोई बात नहीं। सो अनन्या के पास में पैसा नहीं और हमारे जयंत के पास में पैसा नहीं, बाकी के तुम सब लोग पैसा दोगे? ये दोनों नालायक देने वाले क्या? नहीं। तो राजा बेटा जी अब इनसे पैसे नहीं आने वाले, तो मैं क्या सोचता हूं कि इनसे पैसे नहीं आएंगे। पहले पैसे क्यों आएंगे ये बता देता हूं, पैसे क्यों आने वाले, तो पूरा अभी थोड़ा सा लॉजिक्स में जाता हूं, मतलब थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा, समझ में आ जाने को, है ना। सो पहले क्या मैं लूंगा, जय हिंद, जय हिंद टू सेल्स, तो मैंने ऐसे उसको सेल किया था। अनन्या को भी ऐसे ही सेल किया था, ANAYNA, बराबर ना, टू सेल्स, अनन्या टू सेल्स। ये मैंने गलत नहीं लिखा, वो पेन ऐसा कर रहा है ना। सो नहीं तो बोल, सो मैंने क्या किया, जय हिंद टू सेल्स और अनन्या टू बी सेल्स। बाकी तुमसे को भी जब किया था तब सेल ऐसे ही किया था, ABCD वगैरह 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 टू सेल्स, से यस। सो राजा बेटा जी हमारे केस में क्या हो गया, डेटर्स बन गए सारे लोग और सेल्स हो गया। सो ये देखो ये क्या हुआ, ये ट्रेडिंग में इधर आकर बैठ गया नालायक, दोनों खरबूजे इधर सेल्स में। ग्रेट।
तो सेल्स में इसको किया था जय हिंद को 5,000 और अनन्या को किया था 4,000, तो टोटल मिलाकर 1 लाख हुआ था। इसमें से 9,000 किसको किए जल्दी से बताओ? जय हिंद और अनन्या को। सेल्स तुम सभी लोगों को मिलाकर मैंने कितना किया था? 1 लाख, और जय हिंद और अनन्या को मिलाकर कितना कर दिया था? 9,000। तो ऐसा करते 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 ये मेरे नेट प्रॉफिट में पहुंच गया। नेट प्रॉफिट में पहुंचेगे ना, तो 24,000 का मेरा नेट प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ सेल्स से प्रॉफिट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो ये प्रॉफिट उधर। अब तुम मुझे बताओ, जेन्युइनली बताओ, तू पैसे देने वाला है कि नहीं? नहीं। और तुम इसकी बॉडी देख रहे हो, मैं कुछ कर सकता हूं इसको? कुछ नहीं कर सकता। और गुड़िया तू पैसे देने वाली है क्या? देखो कैसे बेशरम लोग मुंह पर बोलते हैं मैं पैसे नहीं देने वाली है। तो आप पैसे नहीं देने वाले, तो मैं तो अकाउंटेंट हूं, मेरे शेयर होल्डर को मैं क्या झूठ बोल सकता है क्या? नहीं। सो बेटा जी ये जो नेट प्रॉफिट इधर दिख रहा है, इसके अंदर वो सेल्स की वैल्यू जुड़ के आई है ना। तुम ऐसे क्या देख रहा है? मैं तुझे क्या लगा रहा है? डांस कर रहा है इधर? मैं क्या बोल रहा है तुमको, वो जो सेल्स का वैल्यू जुड़कर नेट प्रॉफिट बना है ना, बराबर है ना भाई? सो उस नेट प्रॉफिट के अंदर इन दोनों से भी जो पैसे आने वाले हैं वो जुड़े हुए होंगे। बट अब तुम मुझे बताओ कि मेरा नेट प्रॉफिट में 24,000 बोल रहा हूं, बट मुझे 9,000 मिलने वाले ही नहीं है। भैंस, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे 9,000 रुपए मिलने वाले नहीं है, तो डू यू थिंक सो व्हाटएवर आई एम टेलिंग माय शेयर होल्डर इज करेक्ट और रॉन्ग? Wrong. So I should not tell them my profit is 24,000. I should tell them my profit probably is 15,000. 15 ना? क्योंकि I should say them कि शायद मेरे को पैसा नहीं आएगा. Concept of prudence, and hence I make the first entry P&L to RDD. Yes or no? P&L to RDD. Right? सचिन इधर। अब सचिन मेरे पास आया, सचिन मेरा रिकवरी एजेंट है, राइट? तुम लोगों ने भी पैसे नहीं दिए, तो सचिन मेरे पास आता है। तो जब मैं ये एंट्री क्यों करता हूं, मैंने एंट्री ऐसे नहीं की, बैड डेट्स टू जय हिंद नहीं की, जय हिंद या टू अनन्या नहीं की। बैड डेट्स टू जय हिंद टू अनन्या करने से क्या होता था? इनका अकाउंट नलिफाई हो जाता। याद करो, उनको डेबिट बैलेंस था। अगर मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा, बैड डेट्स की एंट्री कर दूंगा, तो नलिफाई हो जाएगा। तो अगर ये मेरा रिकवरी एजेंट आएगा, वो मेरे को बोलेगा किन किन नालायकों से पैसे नहीं आ रहे, उनके नाम दो, तो जब मैं बोलूंगा डेटर्स का नाम निकालो, तो क्या इसका और उसका नाम आएगा क्या? नहीं। बट P&L की एंट्री को देखो, आरडीडी की एंट्री कितनी मजेदार और अल्टीमेट एंट्री है, उसकी नजाकत को फील करो। P&L टू आरडीडी दोनों नाम को हाथ भी नहीं लगाया है, ये मेरे बुक्स में भी है, बट तुमको प्रॉफिट बताते वक्त भी मैं सही बता रहा हूं। यस और नो? सो बेटा जी मैं इसको रिकवरी एजेंट को ये दूंगा लिस्ट, किसके किसके नाम है, इन सभी लोगों के नाम है। अब इन दोनों से पैसे मांग के आओ, जाओ जल्दी से जा। राइट? तो मैं आपको जल्दी जाना, नालायक माकड़, और गिर मत जाना। सो अब ये जाकर उनसे क्या मांग रहा है? पैसे। ये पैसे नहीं देगा, वो उसके पास में जाएगा, वो भी पैसे नहीं देगी। ऐसा वो जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मैं हर बार लिस्ट निकाल कर दे रहा हूं उसको। ये बोलता है सर वो नहीं दे रहे यार, बहुत नालायक लोग हैं। राइट? राइट? यस और नो? बहुत नालायक लोग हैं सर, नहीं दे रहे, किडनी बेचना पड़ेगा। मैं बोला नको, मैं बोला नको, अपन वैसा काम नहीं करेंगे। तो फिर अपन क्या कर देते? छोड़ दो। अब छोड़ दो बेटा, अगर मैं इनके नाम नहीं निकालता हूं ना लास्ट में, तो ये मेरे बुक्स में दिखते रहेगा ना दोनों, और दोनों दिखते रहेंगे तो फिर मेरे को त्रास है। तो फिर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को हटा देता हूं मेरे बुक्स में से। क्या एंट्री मारता हूं? बैड डेट्स। मुझे मजा आ रहा है, बोलो क्या एंट्री मारोगे? बैड डेट्स टू जय हिंद टू अनन्या। एग्रीड? इससे दोनों नाम हट गए। अब बैड डेट्स कौन सा एक्सपेंस है? ये भी एक्सपेंस है। यस और नो? इट विल गो एंड हिट द P&L अकाउंट। बट आपको नहीं लगता एक ही आइटम 2 बार हिट कर रहा है P&L अकाउंट को? कैसे 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 2 बार हिट कर रहा है? हाँ बराबर बोले। डरता क्या है? शादी के बाद में बहुत सुनना पड़ेगा नालायक। बोला कर सीख अभी से। बताओ जल्दी से क्या एंट्री होगी? हाँ बैठो बैठो। बैड डेट्स टू डेटर्स। तो बैड डेट्स कहां हिट मारता है? आजा आजा जिंदगानी के तले आजा। हाँ चल बैठ जा, अभी आगे आता नहीं। अच्छा तू, हाँ अरे अरे भाई पैर मत छुआ कर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज ये मौका मिला तो बोलना पड़ेगा। ये आदमी यहाँ पर काम करता है बेटा, बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ पर काम करता है और पढ़ता भी है। ही इज स्टडिंग एंड ही क्रैक्ड हिज फाउंडेशन आई गेस सो, आई एम नॉट श्योर दो, एंड इज स्टडिंग फर्दर। तो ऐसे बहुत नसीबवान लोग रहते हो आप कि जब ये कर सकते हो। जैसे आप सचिन को भी देखोगे। सो सचिन आप कितने साल के हो अभी?
20 साल का है सचिन, तुमसे 1-2 साल ही बड़े हैं, राइट? तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ये चीज़ें अपने को समझ में नहीं आती है, बट आपको बैठ कर पढ़ने का मौका मिल रहा है, राइट? या फिर घर पर भी ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिससे आप आपका भविष्य बना सकते हो। ऐसे कई सारे लोग हैं इस धरती पर जिनको ये मौका नहीं मिलता। आप खुशनसीब हो, इस चीज़ को कभी नहीं भूलना। और ये चीज़ कोई जानबूझकर नहीं करता, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? चले अभी। सो बेटा जी एक ही आइटम के 2 इफेक्ट गए थे, कौन से? बैड डेट्स और आरडीडी। तो जब आरडीडी किया था तो वो क्या हो गया था? P&L टू आरडीडी। बट बैड डेट्स फाइनली बोल देता है कि हाँ भी ये बैड डेट्स हो गया, एग्रीड? सो बेटा जी बैड डेट्स अगर मान लो आरडीडी ट्रायल बैलेंस में आएगी तो बेटा जी एंट्री क्या करी थी तुमने? P&L टू आरडीडी, तो इसको क्रेडिट बैलेंस है, एग्रीड? सो बेटा जी अगर ये आरडीडी ट्रायल बैलेंस में आएगी तो इसको कौन सा बैलेंस रहेगा? ट्रायल बैलेंस में आएगी तो इसको क्रेडिट बैलेंस रहेगा। से यस और नो? आरडीडी ट्रायल बैलेंस में आएगी तो कौन सा रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। और अच्छा एक काम करता हूं, मैं इधर लिख कर दिखा देता हूं, ये डेबिट और क्रेडिट। सो आरडीडी इधर लिखूं क्या? जा, ये आरडीडी क्रेडिट है और बैड डेट्स का आएगा, अरे इधर वापस लिख दिया, ये अमाउंट है, ये इधर आरडीडी कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट। और बैड डेट्स को कौन सा रहेगा? डेबिट बैलेंस रहेगा। से यस बेटा जी जो ट्रायल में अब वो रहता है ना, किसमें? ट्रायल बैलेंस में जो रहता है ना बैड डेट्स, उसको क्या बोलते हैं बेटा जी हम? ये ओल्ड बैड डेट्स। और जो आरडीडी भी होती है ट्रायल बैलेंस में, उसको क्या बोले? ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी क्योंकि बेटा जी आरडीडी की एंट्री हो चुकी है ना। से यस और नो, राइट? सो अब जरा ध्यान से सुनना, आपके P&L अकाउंट का एडजस्टमेंट समझा रहा हूं। जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया रहता है वो कौन सा रहता है? न्यू। वेरी गुड। और जो एडजस्टमेंट में आरडीडी दी रहती है वो कौन सी रहती है? न्यू। जय हिंद बोलना माकड़े, अभी छोड़ेगा नहीं मैं तेरे को। होता बैड डेट्स किसका दिया हुआ? ये ट्रायल बैलेंस का। बोलो ना किसका है? ट्रायल बैलेंस का। एड फर्दर बैड डेट, एड फर्दर बैड डेट्स, एग्रीड? ये फर्दर बैड डेट्स कहां दिया जाएगा? एडजस्टमेंट। तो कॉमन सेंस है, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाते हैं? 4 कितने जाते हैं? 2। तो बेटा जी वो इफेक्ट बताऊंगा। सो ये इधर आया बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स, और फिर एड न्यू आरडीडी। बेटा अब अपने दिल से पूछो, न्यू आरडीडी मतलब इस बार के जो लोग पैसे नहीं देने वाले वो, राइट? और लेस ओल्ड आरडीडी इसलिए कर, प्लीज फील इट यार, बहुत इजी है, क्योंकि बेटा जी ये डबल एक्सपेंस बुकिंग हो रही थी ना, डबल एक्सपेंस बुकिंग हो रही थी। तुमने ही तो बोला था अनन्या का और ये जयंत का पैसा नहीं आ रहा था, और अगर मैं इसको आरडीडी ट्रीट करने के बाद मैं बैड डेट्स ट्रीट करूंगा तो 2 बार बुकिंग हो रही थी। इसलिए ओल्ड आरडीडी को लेस क्यों करते? क्योंकि वो डबल बुकिंग हो जाती। तो जिस जमाने में ये नई आरडीडी थी उस जमाने में वो P&L अकाउंट को हिट कर चुकी है, बट जैसे 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 वो ओल्ड आरडीडी हुई फिर उसको हमको क्या करना पड़ता है? लेस, क्योंकि उसका बैड डेट्स और इसका नेट इफेक्ट चला जाता है, एग्रीड? सो राजा बेटा जी ये ओल्ड आरडीडी यहां पर होती है लेस, और ये फिगर अगर पॉजिटिव आया तो डेबिट साइड में, नेगेटिव आया तो क्रेडिट साइड में ऑफ द P&L अकाउंट। बेटा जी मुझे जल्दी से बताओ बैलेंस शीट में असेट साइड में ये फिगर कैसे दिखता है? डेटर्स होता है। वेरी गुड। डेटर्स में से क्या करते हैं? लेस। बैड डेट्स, ये बैड डेट कौन जो होते हैं? न्यू। ट्रायल बैलेंस वाले तो P&L में जाते हैं। से यस। और लेस आरडीडी कौन सी? न्यू। मतलब बेटा जी डेटर्स में से सिर्फ न्यू वाले आइटम ही लेस होंगे। Say yes, which are given in the adjustment. I hope you people have understood so far. Can I take you to the next step? Yes, sir. Boys and girls, मुझे एक बात बताओ, ये कॉमन डेट की एंट्री कैसे होती है? Very good, very good. So liabilities to asset, that is to say creditors to debtors. Say yes. So creditors में से क्या करते हैं? Less. और debtors में से क्या करते हैं? अच्छा मैं आपसे और एक बात पूछना चाहूंगा, आप अगर जरा सोच के मुझे बताएंगे। सो बेटा जी मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट के एडजस्टमेंट है ना डेटर्स पर, वो कौन से सीक्वेंस में होती है? पहले डेटर्स में से क्या मैंने बताया था, लास्ट के 3 एडजस्टमेंट कौन से होते हैं? जैसे डेटर्स है, सो पहले लेस होगा कॉमन डेट या व्हाटएवर, यस और नो? कॉमन डेट यस, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, मुर्गा बना दूंगा ना लाइक, अनरिकॉर्डेड सेल्स। और फिर राजा बेटा जी इधर क्या करेंगे? जरा ध्यान से, लेस फर्दर बैड डेट्स, और फिर क्या लेस करेंगे? लेस न्यू आरडीडी, और फिर क्या लेस करेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट।
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कौन सा वाला? न्यू। से यस और नो? आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। नाउ एक एडजस्टमेंट लास्ट रह जाती है, उसके बारे में बताओगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो है गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। याद आ रहा है क्या? गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। ओके पर यार मैं अभी देखो यार, मैं अभी तुमको समझ में आ रहा है कि तुम तो समझ रहे होंगे। ये बच्चे बोलते हैं वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी आप तुम समझ रहे होंगे। आज तुम क्लास में कितने क्वेरीज पूछे आज? कौन से पूछे? बहुत सारे। इधर मुर्गा बना दूंगा ना लाइक, क्योंकि जो पूछेगा ना तो मुझे पता है इररिलेवेंट पूछेगा, मुर्गा बनाने वाला हूं। तुम्हें समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ अ क्लास शुड बी कंडक्टेड। बट कितना डिस्टर्बेंस होता है उधर, कितना डिस्टर्बेंस होता है कि नहीं बाबूड़े? मतलब तुमको सिर्फ बता रहा हूं कि मेरे ऊपर क्या बीतती है, क्योंकि तुम है ना अंधेरे में गोली मारते हो, मुझे देख नहीं सकते सर। अभी अभी कर दिखा, तेरे को बताता है मैं। इधर 4 आदमी लोग हैं मेरे साथ। सुनते हो क्या? अच्छा ये हुआ। अभी एक लास्ट वाला, गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इसका मीनिंग क्या है कि बेटा माल हमने बेचा सेल और रिटर्न बेसिस पर, और माल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ये अभी तक उसके पास हक है। तो ईयर एंड में हम क्या कर देते हैं? रूल नंबर 1, सेल्स को क्या कर देते हैं? रिवर्स। बट अगर सेल रिवर्स हो गया तो वो हमारा क्या बन गया? स्टॉक। बराबर ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको ये माल बेचा, ठीक है ना? मैंने तुमको ये माल बेचा तो इसके पास है, बट अभी तक ये सेल कंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है, चॉइस है, टू से यस और टू से नो। अब अगर मान लो इसने नो बोल दिया तो फिर मैं जो सेल दिखा रहा हूं तो गलत है ना। सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत हम क्या कर देते? सेल्स को रिवर्स। तो सेल्स को रिवर्स करेंगे तो बेटा जी सेल नहीं हुआ, ये मीनिंग हुआ। तो सेल नहीं हुआ तो फिर स्टॉक तो मेरा है ना, बट ये इसके पास रहता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? स्टॉक विद कस्टमर। से यस। सो बेटा जी अभी मुझे बताओ, सेल्स कौन सी वैल्यू पर होता है? सेल वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू पर? अभी कॉमन सेंस से पता चलेगा सेल वैल्यू पर होता है, नहीं तो अब्बा पप्पा जब्बा डब्बा सब लोग कूट के मारेंगे अगर माल कॉस्ट पर बेचे तो। बराबर है क्या नहीं है? सो बेटा जी सेल रिवर्स होगा सेल्स वैल्यू पर। सो पहली वाली एंट्री होती है बेटा जी सेल्स टू डेटर्स। कौन सी वैल्यू बेटा जी? सेल्स वैल्यू। तो बेटा जी सेल्स में से क्या होगा? अरे मजा नहीं आ रहा है यार, शादी में है मेरी। क्या है? सेल्स में से क्या होगा? लेस। और डेटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? तुम क्या कर रहे? तो क्या करते? पक्का? तो डेटर्स में से भी होएगा लेस और सेल्स में से भी होएगा लेस। एट विच वैल्यू? सेल वैल्यू। बट सेल नहीं हुआ तो वो मेरा क्या है? स्टॉक। तो हमारी एंट्री क्या होगी? स्टॉक विथ कस्टमर। स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। बताओ जल्दी से, स्टॉक विथ कस्टमर कहां जाएगा? हाँ, स्टॉक विथ कस्टमर। स्टॉक इज व्हाट? असेट। सो वेयर विल इट गो? बैलेंस शीट, असेट साइड, एंड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग के कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। कॉमन सेंस है कि नहीं? सो इट इज जस्ट लाइक अ क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री। बट ये किस पर होगा? कॉस्ट पर होगा कि सेल वैल्यू पर? एट कॉस्ट। सो ये जाएगा बैलेंस शीट, असेट साइड, और ट्रेडिंग में से होगा क्रेडिट। एग्रीड? बेटा जी अब मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर जितने भी एडजस्टमेंट है सब रिवाइज कर लो, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम लेनी जरूरी है और मैं देखना चाहता हूं कि आपको प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। जल्दी से सारे एडजस्टमेंट को रिवाइज कर दो। राइट, टाइमर शुरू कर दूं क्या? टाइमर कितने मिनट का दूं? नहीं बताओगे? ओ निर्लज्जम सदा सुखम। टाइमर कितने का दूं? कोई 10 मिनट्स का नहीं दे रहा मैं तो ऐसे पूछ रहा था, जितना देना है उतना ही दूंगा। मैं वॉच ढूंढ रहा हूं, इसमें नया पीसी है ना, मिल नहीं रहा है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। नाही मिल रहा वॉच। तो टायमर मेरे काय झाला आणि कुठे करू येऊन सांगतो का? ये इकडे ये, हाँ ना तू, आज तेरे को दिखा था। हाँ ना, कर कर इधर इधर कर ना। तू मेरे को येड़ा समझता ना? आना, छोड़ना इसको। माँ कड़े क्या? हाँ तो नहीं नहीं, तू इसको छोड़ इधर से। आना आना, नहीं तू आ जाएगा भाई, बात कर। तू आ रहे बाकी ये उठना बे, ये डरता कि इतना पैसा फट्टो है बे। जोड़िया सर्च कर इधर, मेरे को भी टाइम पास करने का था। बाकी के लोग तुम करो।
क्या? सर्च हाँ तो कर ना, मुझे क्या मालूम। नाम क्या है हाँ ले क्लॉक ले। अच्छा क्लिक हो गया ना, रुक रुक, नहीं तो तू और बोलेगा मेरे को येड़े में निकाल रहे तुम। हाँ इधर और लूँ, रुक रहे। हाँ कहाँ आती क्लॉक बता मेरे को। तुम आगे की पढ़ाई करो, इसके साथ में टाइम पास करते कर तू। नहीं है सर। उधर बैठ कर है ना, जो मजा आती है ना वो मेरे को भी आती है, वो मैं अभी ले रहा हूँ तेरी। कर ना इधर। ये ले, ये यूज कर ले। हाँ टाइम करूँ, क्या करना टाइम, ये ले टाइम। वैसे बता देता हूँ, ये स्वप्निल सर का लैपटॉप है, अगर कुछ किया ना तो वो बॉडी बिल्डर है। मालूम नहीं, बहुत कूटेगा। अभी बराबर ढूंढा तूने, अभी बराबर ढूंढा, बच गया। उतरी, हाँ बेटा बच गया मेरा। ये 5 मिनट नहीं 3 मिनट का देता अभी मैं। शेव स्टार्ट। एक एंट्री बोलना, कौन सी नहीं समझी। व्हेन व्हेन व्हाट, फिक्स्ड एसेट ना। तो बेटा जी जब गुड्स फिक्स्ड एसेट के लिए यूज हो रहे हैं तो गुड्स को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो माल सेल नहीं हो रहा है। तो एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके लिए यूज हो रहा है। अब जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए तूने एंट्री किया थी, एडवर्टीजमेंट टू ट्रेडिंग, लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग, राइट। अगर मान ले तू गुड्स को ऐसे दे देगा, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बनाने के लिए यूज कर लेगा, तो क्या कर लेगा, फिक्स्ड एसेट टू ट्रेडिंग। और अगर मान ले तूने ड्राइंग्स कर दिया तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स टू ट्रेडिंग। क्लियर हो रहा है क्या? मतलब माल बाहर निकल रहा है, किस पर्पज से निकल रहा है वो लिख दे। बराबर ना पिल्लूड़ी? करो। अरे बेटा हर्षिता, भी तुम सभी लोगों से ही बात कर रहा हूँ, अलाइवास अभी तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अब तुम है ना ऐसे सोचते हो, मैं कैसे बात करूंगा यार, इधर पढ़ाते पढ़ाते कैसे बात करूंगा, तुम बताओ मुझे। कर कर दिखा दो, इधर किसी को आता है तो कर कर दिखा दो पढ़ाते पढ़ाते। चौधरी साहब तुम पर एक भरोसा है इसलिए पूछ रहा हूँ। तुमको यहाँ पर बुलाऊंगा और तुम पूरे रिवाइज कर बताओगे क्या एंट्रीज? मैं पूछूंगा तुम बताओगे। ट्राई करो, और सभी बच्चों ने इस लेवल तक ट्राई करना, कांच में देखकर बिना देखे बोलने का। समझ ले कि तेरे पापा समान हूँ तेरे साथ में, तू टेंशन मत ले। तुझे स्ट्रांग बना रहा है, कर कर आ तू रेडी। तू एक आदर्श बनेगा भारत में, बहुत सारे लोग देखेंगे तुझे, प्रपोजल्स आएंगे तेरे लिए। कर कर गुंडी, तू भी कर। बोलना बेटा। बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड कैसे होगी पिल्लू? P&L में क्रेडिट साइड में भी लिखा है, ला कर दिखाओ। मतलब वो आदमी अधूरा ही होगा ना, P&L में डेबिट में भी लिखा है, क्रेडिट में भी लिखा है। गलत चीज मत ओपन कर देना। वो बैड डेट्स रिकवर्ड है बेटा, अभी समझ में आ गया मुझे। हाँ हाँ लिखा है और यहाँ पे भी रिटर्न बैक है, रिटर्न बैक। इफ यू कैन रीड द वर्ड रिटर्न ऑफ, नहीं रिटर्न बैक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इधर जो है ना रिटर्न ऑफ है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। रिटर्न ऑफ मतलब कि हमारा वो खर्चा हो गया, बट एक बैड डेट्स रिकवर्ड
तो उसके अंदर क्या है कि जिसको हमने बैड डेट्स ट्रीट कर लिया वो पैसा वापस आ गया। अभी बताता हूँ, गुड क्वेश्चन, गिव मी हाई फाइव। वो देना भैया, ये मोबाइल जाएगा ना। चलो डन। क्या एक बढ़िया क्वेरी है बेटा, आपका नाम? स्मिथ। मीत मीत, अच्छा। सो MEET मीट वाला मीट है ये, सुनो। सो जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में बता रहा हूं। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, जैसे अनन्या और जयहिंद पैसे नहीं दे रहे, तो हमने इसको क्या ट्रीट कर लिया? बैड डेट्स। यस और नो? हमने इसको बैड डेट्स ट्रीट कर लिया। बट फिर कभी कुछ हुआ ऐसा कि इनको ऐसा पता चला कि इनके कुंडली में ऐसा कोई दोष है, ठीक है? ऐसा होता है ना, कोई कुंडली में दोष है कि तुमने किसी एक गरीब आदमी के, मेरे जैसे गरीब आदमी के पैसे लिए हैं और तुम्हें उस गरीब आदमी को वापस जाके पैसा देना पड़ेगा, तभी तुम्हारे कुंडली का दोष जाएगा। ऐसा बोला, ऐसा होता नहीं, होना रहा कडू देऊन जा। हाँ, तो जब ऐसा हुआ कुछ तो ये क्या करेंगे, मैंने तो मेरे बुक्स में बैड डेट्स बना दिया था, तो बैड डेट्स को बेटा मैंने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसने लाकर मुझे पैसे दे दिए तो इट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि मेरे बुक्स में ना जयहिंद का अकाउंट है ना अनन्या का अकाउंट है, क्योंकि वो मैंने बैड डेट्स को राइट ऑफ करते वक्त क्या एंट्री कर दी थी? बैड डेट्स टू जयहिंद टू अनन्या, इफ यू रिमेंबर इट। अब जब वो राइट ऑफ हो चुके हैं बट वो पैसा लाकर दे दे, राइट, क्योंकि उनको कुंडली का दोष निकालना है, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी बेटा जी? कैश ऑब्लिक बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब इसको ट्रीटमेंट को कैसे समझना? बैड डेट्स क्या किया था तुमने? P&L को डेबिट डाला था, बैड डेट्स रिकवर्ड, P&L क्रेडिट साइड। सो द वर्ड देयर इज बैड डेट्स रिटर्न बैक। रिटर्न ऑफ मतलब बैड डेट्स हुए, रिटर्न बैक मतलब रिवर्स करो। आई होप यू। चौधरी साहब, हाँ आवाज, हाँ चौधरी साहब आएंगे आप? हाँ यार मेरी बात मान, मैं है ना इधर, मैं लर्न करा देगा क्या? अच्छा कोई नहीं, मैं क्लास में पूछता हूं किसको याद है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। वेरी गुड, और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल। सो जल्दी से आ जाए रसगुल्ले। क्या नाम है आप बताएंगे आपका? तन्मय निमन। इधर आओ। पाषाण से वो निमन मतलब वो वाला निमन है क्या? इतना बड़ा वाला निमन? MLA नहीं क्या? हाँ MLA, वो वाला निमन है, MLA वाला। ए भाई ये बहुत बड़ी पार्टी है इधर की। तुम्हारे इधर ही है क्या वो? हाँ, हेलीकॉप्टर मेरे वाला? चाचा जी। चाचा जी है क्या तेरे? मेरे सॉरी यार, गलती हुई तो। नहीं सर। थम लाओ तुम, ये ऐसे लगाया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। यस सर। सो मैं इधर से क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर देगा, राइट? यस सर। ओके, डरना मत, पहले लंबी गहरी सांस ले, सांस ले। ली। So let me ask you the first question. Bad debts की एंट्री बोल, आराम से बोल। बैड डेट्स की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। वेरी गुड। बैड डेट्स कहाँ जाएगा पिल्लू? बैड डेट्स डेबिट साइड, P&L डेबिट साइड। वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बता, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में होगा तो क्या होगा? बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में होगा तो डेबिट साइड को जाएगा P&L। वेरी गुड बेटा। अब मैं तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बता कॉमन डेट की एंट्री क्या है? कॉमन डेट की एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो इसका ट्रीटमेंट बता सकता है? हाँ बता सकते हो। बताओ। क्रेडिटर से लेस और डेटर में से भी लेस। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर तुम मुझे एंट्री बता सकते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी की, आउटस्टैंडिंग सैलरी की, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी तो अकाउंट। क्या करोगे बेटा इसका ट्रीटमेंट? आउटस्टैंडिंग सैलरी से लेस करूंगा, अपना ऐड करूंगा P&L से, और लाइबिलिटीज लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी डालूंगा। ओके। लॉस बाय फायर की एंट्री बता दो, गुड्स की, गुड्स। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, और क्या बोल सकते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा लॉस बाय फायर की तो एंट्री होगी, क्लेम मिला तो? इंश्योरेंस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। वेरी गुड। इसका ट्रीटमेंट बता सकते हो क्या? हाँ सर बता सकते पूरे हो। चारों ट्रीटमेंट बता दो। वो सिल्क लेके कैडबरी, कौन सा वाला? ये चारों ट्रीटमेंट लॉस बाय फायर की पूरे ट्रीटमेंट बता। लॉस बाय फायर पहले ट्रेडिंग साइड को लिखूंगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट, हाँ ट्रेडिंग के क्रेडिट, और P&L डेबिट को आकर उस पे इंश्योरेंस क्लेम माइनस करूंगा, और आउटर कॉलम को जो एक्चुअली लॉस हुआ है वो जाएगा। उसका क्लेम रिसीवेबल कहाँ जाएगा? ट्रीटमेंट रहेगा। किसका? क्लेम रिसीवेबल रहेगा ना? हाँ। ट्रीटमेंट। और कहाँ जाएगा क्लेम रिसीवेबल? वो क्रेडिट साइड को। नहीं, क्लेम रिसीवेबल कहाँ जाएगा? एसेट साइड। देखो एक चीज और समझा दो, जब तुम डर जाते हो तब क्या होता है? ये बंदे को पूरा आता है, ये मैं तुमको दावे के साथ बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, है ना? तो डरना, रिलैक्स, है ना? ओके, अभी तुम पूछो कुछ भी, इसको पूछना है, मतलब ऐसा नहीं हो भाई कि इसको नहीं आता है, तुम कुछ भी पूछो, चलो जल्दी जल्दी। पूछने का है भाई ने बोला, पूछने का तो पूछने का,
पूछो चलो प्रो नहीं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स नहीं पूछेगी बिकॉज दैट इज आउटडेटेड एंड इट इज नॉट एज पर द एएस तो मैंने पढ़ाया भी नहीं आपको ठीक है हाँ तो वो गलत पढ़ाता है आपको जो भी पढ़ाया जाएगा गलत क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट नहीं हो सकता प्रोविजन बिकॉज दैट आर आवर लाइबिलिटी बैड डेब्ट्स की क्या? यस बेटा बोलो कौन सा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. किसी भी प्रोविजन की क्या एंट्री होती है किसी भी प्रोविजन की तो डर मत P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डेटर्स अकाउंट. बराबर है क्या नहीं? क्या एंट्री होगी लड़की ने पूछा तो साला डर गया क्या बता जल्दी से क्या एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. नहीं. प्रोविजंस ऑन डेटर्स अकाउंट. इसीलिए ध्यान दो पढ़ाई पर हाँ क्या एंट्री है भाई P&L प्रोविजन फॉर डेटर्स. तो क्या करोगे P&L के डेबिट साइड और सेकंड इफेक्ट डेटर्स में से लेस. ओके हाँ और कुछ पूछो इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव मतलब इनकम Rent receivable. रेंट रिसिवेबल. मतलब रिसिवेबल है ना. हाँ रिसीवेबल मग अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. वेरी गुड अक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट बताओ अक्रूड अक्रूड इनकम का अकाउंट बताओ जल्दी से अक्रूड इनकम का इनकम में से इनकम में ऐड होगा और एसेट साइड में जाएगा. नहीं नहीं बेटा जी बहुत दिन बाद आए हो और मतलब बहुत दिन बाद आए हो और जनरली मेरी फेस टू फेस क्लासेस होती थी तो हम आइसक्रीम खाते थे कुछ खाते थे मुझे पता नहीं वो क्या लेके आया मैंने उसको बोला था क्या लेके आ रहे सैंडविच लाया ओके तो सभी लोग सैंडविच खाएंगे अभी मस्ती में खाने का ठीक है अभी एंट्रीज में कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लो अदरवाइज विल सॉल्व वन क्वेश्चन दैट शुड बी फाइन और फिर आप घर पर जाकर क्या करोगे आप पूरा इसको रिवाइज करोगे फिर मेरे को लगता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को भी रिवाइज करने का कोशिश करूंगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ईजी है वैसे रिवाइज करना है ना तो खाते खाते रिवाइज करेंगे हेलो हेलो ये उसकी कैडबरी सिल्क लाई कह रहे तू सुनो अभी एक क्वेश्चन यहां पर ओपन कर रहा हूं मैं ये चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा सभी बच्चे इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे मेरे को पेज नंबर नहीं है स्क्रीन पर ही है टेंशन न लो स्क्रीन पर दिख रहा है क्या हरीज कैपिटल कहां जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड सेल्स कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड रिटर्न इनवर्ड पहले बताओ लेस फ्रॉम सेल्स ओके परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिटर्न आउटवर्ड लेस फ्रॉम परचेसेस कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रेंट रेट्स एंड टैक्सेस P&L salaries and wages okay sundry debtors बैलेंस शीट असेट साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड बैंक लोन एट द रेट ऑफ 14% पर एनम सो ये क्या है लाइबिलिटी कहां जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड बैंक इंटरेस्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L डेबिट साइड बैंक बैलेंस बैलेंस शीट असेट साइड डिस्काउंट अर्न्ड क्रेडिट बैलेंस है इनकम है क्या एक्सपेंस है इनकम कहां जाएगा P&L क्रेडिट साइड फर्नीचर एंड फिटिंग्स बैलेंस शीट असेट साइड डिस्काउंट अलाउड P&L डेबिट साइड जनरल एक्सपेंसेस P&L डेबिट साइड इंश्योरेंस डेबिट साइड पोस्टेज एंड टेलीग्राम कैश बैंक बैलेंस शीट असेट साइड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L डेबिट साइड पेन बंद हो गया पेन चलो ना
P&L डेबिट साइड, तुम समझ रहे हो ना, मैं लिख रहा हूं इधर बट नहीं आ रहा है. ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल. धमपुड़िया. देखो इधर के कुछ मार्क्स मिलेंगे क्या? 0 मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे. रिमेंबर, सो फील गुड अबाउट योरसेल्फ. मेरे साथ जब भी रहोगे तो अपने बारे में बहुत इज्जत करना पहला काम. दूसरों की इज्जत करने के पहले खुद की इज्जत करना आता है तुमको. और ये अभी तो मैंने आंखों से देख रहा हूं ना बाबा, बराबर है कि नहीं? मैं झूठ बोलकर क्या मिलेगा? तू थोड़ा सा सहमा सहमा लग रहा है, डरने का नहीं, किसी के बाप से नहीं डरने का, समझा कि नहीं? सीख मेरे से. डरते हैं ना, उसको डराती है पब्लिक. द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड. Included amongst debtors 3,000 due from Ram and included amongst creditors 1,000 due to him. What do you think? So it is common debt. What is the entry for it? Creditors to. So क्या entry होगी? Creditors to debtors. बेटा जी मुझे बताओ क्या करोगे? क्रेडिटर्स में से लेस, डेटर्स में से भी लेस. क्या मैं आपसे एकदम विनम्रता से पूछ सकता हूं कौन सी अमाउंट? 3,000, 1,000, 2,000, 1,000, क्योंकि जो लोअर है वही सेट ऑफ होगा ना. यस. So 1,000. Provision for bad and doubtful debt to be created at 5% and provision for discount at 2% on debtors. इन दोनों की एंट्री बता दो बस. P&L to provision for doubtful debts and P&L to provision for discount. तो दोनों ही P&L के डेबिट में जाएंगे. और ये दोनों न्यू RDD और न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है क्या? तो क्या करेंगे? डेटर्स में से क्या करेंगे? लेस. और बेटा जी ध्यान रहे, RDD ये न्यू है, सो बैड डेट्स में होगा ऐड. सो बैड डेट्स add further bad debts, add new RDD, less old RDD. अगर कुछ रहा तो. अपने क्वेश्चन में old RDD था क्या? अच्छा, bad debts था क्या? नहीं था कुछ भी. तो ये डायरेक्टली सिर्फ उधर जाएगा. से yes और नो? अच्छा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का भी सेम ट्रीटमेंट वैसा ही. डिस्काउंट अलाउड है क्या आपके बुक्स में? ये देख लो, है क्या? है. ये रहा. ये इसका एक इफेक्ट. ये कहां जाएगा? P&L के डेबिट साइड में. जो नया प्रोविजन किया वो क्या कर देंगे? ऐड. अगर मान लो गलती से कभी ओल्ड प्रोविजन आ गया तो उसको भी क्या कर देंगे? लेस. मतलब जो RDD का ट्रीटमेंट, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट, वही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का भी ट्रीटमेंट. एग्रीड? यस. मेरे रसगुल्ले बच्चों, आगे बढ़ते. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, अगर वर्ड है, शैल बी रिटन ऑफ. क्या एंट्री आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. डेप्रिसिएशन क्या होगा? लेस फ्रॉम असेट और P&L अकाउंट डेबिट साइड. यार मास्क में पता नहीं चलता कौन बोल रहा है, पर तेरे ऐसे ये जॉ लाइन हिल नहीं रही है, नहीं हो रहा है. बोलना तू भी. तू बोल नहीं रही थी ना अभी? तू बोल रही होती? अच्छा बोली थी, बोली होती सर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ वन. पर्सनल परचेस ऑफ हरी अमाउंटिंग टू 600 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द परचेस डे बुक. नजाकत से सोच के बताओ हुआ क्या है? ड्रॉइंग्स. एंट्री बता सकते हो क्या? ड्राइंग्स टू परचेसेस. ड्राइंग्स क्या होगा? कैपिटल में से लेस और परचेसेस में से भी लेस. इसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट और क्या हो सकता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में. से यस और नो? यस. बॉयज एंड गर्ल्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड. जल्दी से बताओ मुझे. अरे बताओ ना. इंटरेस्ट. इंटरेस्ट टू नहीं, इंटरेस्ट तो क्या? कैश ऑब्लिक बैंक या टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. जरा जाकर देखो हमारे यहां पर इंटरेस्ट कितने का डेबिट हुआ है? 1100 है. और बैंक लोन कितने का है? 20,000. लो कैलकुलेटर पर 20,000 इंटू 14%, 2,800. सो बेटा जी 2,800 में यू हैव पेड ओनली हाउ मच? 1,100. सो हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग? 1,700 है क्या? एंट्री बता दो यार, मुझे आती नहीं है. बाइको ने रिवीजन नहीं किया प्लीज. इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. सो बेटा जी एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. जरा इफेक्ट बता सकते हो? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट विल गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. एंड क्या करोगे? ऐड इन इंटरेस्ट. एब्सोल्युटली स्टनिंग पीपल, यू हैव बीन अमेजिंग सो फार. हाँ, अ क्वार्टर ऑफ द अमाउंट. बॉयज वो वाला क्वार्टर नहीं, अ क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. ये कौन सा क्वार्टर है? 1/4. राज आउटे वाला क्वार्टर है ये, है ना? 1/4. सो मुझे एक बात बताओ, अ क्वार्टर ऑफ द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड. क्या करते? प्रीपेड है. सो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा जी? प्रीपेड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. सो बेटा जी प्रीपेड कहां जाएगा? प्रीपेड बैलेंस शीट एसेट साइड. और जैसा तुम बता रहे हो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से क्या हो जाएगा? लेस. परफेक्ट. क्रेडिट इनवॉइस ऑफ
400 had been omitted from the books. Purchases to creditors. क्या करोगे इसको? Add in purchases और creditors में भी क्या करोगे? Add. Very good. Stock as on 31st December 2017. Closing stock. Entry क्या आएगी? Closing stock to trading account. Very good. Closing stock कहाँ जाएगा? Balance sheet, asset side और trading के credit side में. Say yes. Yes. So बेटा जी ये क्वेश्चन कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था, ये आरटीपी का क्वेश्चन था और रिवीजन के इमीडिएट बाद आपने पूरा सॉल्व किया है. मतलब आपको आ रहा था, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं अगर मेहनत करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे. अब क्या करना है सुन लो मेरी बात, जो मुझे यूट्यूब पर और बाकी के बच्चे जो देख रहे हैं उन सभी को बता दूं कि अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो फाइनल अकाउंट जिंदगी में से खत्म हो जाता है. नहीं मतलब हम एग्जाम में कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड फॉर एनीथिंग. यू गेटिंग माई पॉइंट. ऐसे अगर धीरे धीरे अगर रिवीजन सेशन हम करते रहेंगे तो थिंग्स विल बी ऑल अंडर कंट्रोल. आज अनफॉर्चुनेटली पीसी ने साथ नहीं दिया, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी हो जाता. बट अब मुझे लगता है कि लंच ब्रेक पर जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरा भी अगला लेक्चर रहेगा और तुमको भी लंच करना रहेगा. यस और नो? सो क्या बेटा जी? नहीं 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 नहीं, रोज ऐसा नहीं होगा, ये आज ही है. सो मैं आप सभी बच्चों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 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 पढ़ाई करिए, बाकी की चीज़ें सेकेंडरी है. देखो पास होने के लिए आपको अगर 50% के ऊपर मिलते हैं तो आप पास हो, बट वो टारगेट कभी मत रखना. और उससे ज़्यादा जब आप टारगेट रखते हो तब एक बात ध्यान में रखना कि कुछ चीज़ें नहीं आती है तो इट्स ओके. दैट डजंट मीन दैट आई डोंट नो दैट टॉपिक एट ऑल. जब आप यहाँ पर आए थे तो मुझे बताओ आप में से कितने बच्चों ने कुछ नई चीज़ें सीखी? वेरी गुड. सो आपने सीखा, बट ऐसे थे क्या कि कुछ ही नहीं आता था? यू गेटिंग माई पॉइंट. तो कुछ चीज़ें नहीं सीखी बट कुछ तो आता. तो हमेशा ध्यान में रखना आपका टारगेट 50 नहीं है, आपका टारगेट 60, 70, 80 है, 90 है. बट ध्यान में रखो अगर 10% चीजें नहीं आती तो भी तुम प्राउडली जाके ऐसा बोलोगे 90% मिळाले मला. नहीं बोलते तुम ऐसा? 90 मिळालेत 90. अबे तुम क्या बोलते बे? तुम्हारे माँ बाप जाके बाहर बाहर बोलते ऐसे यही स्टाइल में. तो मतलब 10% नहीं आ रहा है, 20% नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है वो. और अनफॉर्चुनेटली बच्चा इसी चीज से डरता है. यू गेटिंग माई पॉइंट. मैं आपसे बता रहा हूं बेटा जी, बच्चा मेरे पढ़ाने की वजह से पास नहीं होता, वो खुद जब मेहनत करता है तब वो पास होता है. और ये मैं हमेशा बोलता रहूंगा और ये बोलता रहूंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप मेरे वजह से नहीं पास होने वाले हो. अगर आप कल को पास होंगे, नाम शोहरत इज्जत बनेगी तुम्हारी तो तुम्हारे वजह से बनेगी. सब कुछ आने वाले व्यक्ति का नाम शोहरत नहीं बनता है. जो करते रहता है ना, जो प्रैक्टिस करते रहता है, जो रिवीजन करते रहता है, उसका नाम शोहरत इज्जत बनता है. तुम्हें क्या लगता है सुंदर पिचाई को सब कुछ आता है? पैसा कमाता है? तुम्हें क्या लगता है वॉरेन बफेट को सब कुछ आता है? नहीं, ये गलत फहमी है तुम्हारी. अरे अगर सब कुछ सभी को आता तो मुझे बताओ बाढ़ भूकंप ऐसी चीजें हो सकती थी क्या? वो परवरदिगार जो भगवान है ऊपर बैठा हुआ, उस आदमी ने या उस भगवान ने जब चीजें बनाई तो उसमें भी कहीं ना कहीं फ्लॉज है ना. तो अपन तो इंसान है यार. तो ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसको सब कुछ आता है. तुम भी वैसे नहीं रहने वाले हो. कळत है? तो प्लीज 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 कीप रिवाइजिंग योर सेल्फ. ओके. सो आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एंजॉयड थरली. मतलब मार्च में थोड़े दिन पढ़ाने का मजा आया, फिर उसके बाद में वापस आया. फिर मैं तुमको क्या बताऊं, ऐसे तड़पते तड़पते आया हूं मैं. मतलब मालूम है क्या तुमको? एंड मतलब मेरा टीचर आज बाहर निकला. तुम्हें पता है दिस इज व्हाट आई वाज. आई मीन यू नो, तुम्हारा भी स्टूडेंट बाहर निकला. वंडरफुल. नहीं तो नलायक उधर बहुत परेशान करते तुम मुझे, है ना. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड यूट्यूब के बच्चों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. गॉड ब्लेस यू ऑल. और मेरे ऑनलाइन लाइव के स्टूडेंट्स प्लीज नाराज मत होना भाई, कल से तुम्हारे साथ ही रहूंगा. आज एक दिन बात कर ली यार, तो प्लीज यार नाराज मत होना, है ना. तो सभी लोग साथ में पढ़ेंगे कल से दोबारा. सो टिल देन बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. सभी बच्चों तुम भी बाय बोलो. बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. लॉट्स ऑफ लव. ओके. यस. हाँ बेटा. हाँ फोटो लेंगे ना बाबू, क्यों नहीं लेंगे. पहले खाते हैं ना पहले कुछ, है ना.